नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। जैसे आपको पता है हम लोग जो कि है इस गेस्ट पेपर को सॉल्यूशंस कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का जो आपका जो पहला सेट है उसका सब्जेक्टिव जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले यानी सॉल्यूशंस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल से। ऐसे तो आपका जो सॉल्यूशन है पे देख पा रहे हैं आपका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशंस क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर आप जो कि सब्जेक्टिव को भी जो कि है सॉल्यूशन करके लाइए, तो आप लोग की डिमांड से जो कि मैं आप लोग के बीच में जो कि है इस सेशन को लाया हूँ। तो इस सेशन को आप शुरू से अंत तक देखिए क्योंकि आप ही का जो कि काम का चीज़ है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ओके। ऐसा जैसे सोल्यूशन क्या हुआ है तो पर मैं को जो बताऊंगा, जो पॉइंट में बताऊंगा इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे आपका जो दिखा जाए इसमें जो बहुत सारा शॉर्टकट दिया गया है, तो आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो आपका जो किया है आपका नंबर आपका काट लेगा। तो मैं आप लोग के जो तरीका है बनाने का स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा। तो आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, फिर से मैं कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठे और ये आखिरी जंग आपका है। आप सारा आपका जो कि एफर्ट लगा दीजिए। आपका चाहते हैं कि मैथ में जो कि 100 में 100 नंबर, तो आप जो कि इस गेस्ट पेपर को जरूर से जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें 5 सेट दिया गया है। ये आपका एक सेट नहीं है, 5 सेट जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो आएगा जिस प्रकार से उसी प्रकार से एक सेट करके दिया गया है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो जैसे मेरा आए, जैसे सेट 1 का हम लोग का जो किया है उससे पहले जो कि हम लोग जो किया है ऑलरेडी के सारे सेट हमने कवर कर दिया है और चाहते हैं कि हम लोग वीडियो आए तो क्या करना है आप लोग को जो किया है, अगर पहली बार है चैनल को क्या करना है, इसको प्रेस करना है। ये बिल्कुल फ्री में, कोई इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये घंटी दबाएंगे, जब दबाओगे तो 4 ऑप्शन आएगा, जब इसको दबाना है, ठीक है। और ये इस तरह से हो जाएगा। यानी ये एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। यानी चैनल पे क्या किया जाता है, एक ही बार किया जाता है। और आपको अच्छा लगेगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, जैसे देख पा रहे हैं ना, अभी नहीं, कब कीजिएगा, वीडियो के अंत में करना है, ओके। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए, और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं तीर छपा, इसको क्लिक करना है और एक बार शेयर जरूर करें अपने जो भी दोस्त है उसे, जो कि इसके जानकारी जरूर मिले। तो चलते हैं आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आप लोग भी इसको देखिए कैसे किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार शुरू से अंत तक पढ़िए। इसके बाद जो हम लोग करेंगे जो कि इसका जो कि है क्वेश्चन का ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग, ये जो आपका दिया गया आपका कह रहा है कि जो 47 में कह रहा है आपका कि दवा का एक कैप्सूल है। क्या है, दवा कोई कैप्सूल है, ओके। आपको कैप्सूल तो पता ही है, ठीक है ना। काफी अच्छा सा क्वेश्चन सब दिया गया है, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। आपको कह रहा है कि एक दवा का कोई कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग का जो किया आकार का है, किस प्रकार का जो कैप्सूल है, एक बेलन के आकार, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। जिसके दोनों सिरों का ये जो कह रहा है, जो ये आपका जो कैप्सूल है, कह रहा है दोनों सिरों पर जो कि एक क्या है, जो कि है एक 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 जो क्या अर्धगोला इसमें लगा हुआ है। ये जो आपका कैप्सूल है इसमें से कह रहा है कि ये जो आपका इसमें आपका दोनों में क्या हो रहा है, इसमें एक जो कि अर्धगोला लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें ये वाला और ये वाला क्या है, इसमें जो कि अर्धगोला इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे आपका लगा हुआ है क्या, इसमें अर्धगोला इसमें आपका लगा हुआ है। ये कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या लगा हुआ है कि अर्धगोला इसमें लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो बड़े देखने के लिए आकृति करा, तो यहाँ पे जिससे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है, पूरे कैप्सूल में देखिए लंबाई दिया गया कितना आपका 14 मिलीमीटर दिया गया है। यानी एमएम मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। और उसका व्यास दिया गया आपका जो कि कितना 5 mm। इसका कितना दिया गया, इसका व्यास जो कि दिया गया आपका 5 mm इसमें दिया गया है, ओके। तो बड़ा कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको कह रहा है कि इसमें पृष्ठ में 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया। एक तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा इसका जो कि है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ओके। पृष्ठ क्षेत्र बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोले, उसको हम ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसको पहले लिखते हैं। तो आप लोग क्या करना, एग्जाम में इस फिगर को बनाना पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन तो दिया गया, अगर एग्जाम में आए तो ये तो फिगर किस में, आपका क्वेश्चन में है, लेकिन आपको सॉल्व करोगे ना, वहां पे भी आपका ये जो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, बनाते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे जो हम लोग करेंगे हल। और यहाँ पे देखिए आपको कैप्सूल देखिए थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है ना। जैसे आपका यहाँ पे ये हम लोग क्या है, ये कैप्सूल, आप आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है ना। ये हम लोग का इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आपको भी बनाना है एग्जाम में, ये नहीं कि नहीं फिगर नहीं बनाना है। ये होगी, ठीक है ना। ऐसे हम लोग का ये क्या हम लोग ये अर्धगोला, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी अर्धगोला हो गया, ओके। ये अर्धगोला, ठीक। करे सब पूरे का मान दिया गया, आपका दिया गया पूरे का मान कितना है, ये पूरे लंबाई दिया गया इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान दिया कितना, जो कि है 14 mm। ध्यान देना है यहाँ पे, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि आपका 5 नंबर का सवाल है। ठीक, और हम लोग को पता है इसमें जो कि इसमें आपका एग्जाम में जो कि है कितना 6 क्वेश्चन आएगा, 6 में से किन्हीं 4 को बनाना है। ठीक है, 6 का से नहीं बनाना है, सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक, लेकिन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है आपके एग्जाम में। तो देखिए आपका ये दिया गया इतना, आपका जो कि है पूरे का मान 14 mm दिया गया है। ओके, मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका जो कि है यहाँ पर देखिए ये जो आपका कह रहा है ये पूरे का मान कितना है 14। ठीक, और इसका मान दिया आपका जो कि इसका क्या दिया, इसका जो कि है इसका मान कितना दिया आपका 5 mm। क्या है ये आपका जो कि है ये व्यास है। ठीक है ना, क्या ये व्यास है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लिखिए यहाँ पे इसके आपको नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें दिया गया है, दिया है जैसे कि आपका इसमें व्यास दिया गया है। जैसे यहाँ पे इसका व्यास आपका कितना जो कि है लिखिए यहाँ पे व्यास आपका जो कि है 5 mm। क्या है तो 5 mm। तो बताइए इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी r बराबर बोले सर इसका 5/2 हो जाएगा mm। या फिर इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हो सके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 mm। हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल से कर सकते हैं। यानी कि इसका जो कि है इसका ये जो हम लोग का ये जो है इसका व्यास दिया गया कितना 5 था, इसका मान दिया गया था ना आपका 2.5 mm त्रिज्या का मान हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं रहना चाहिए। नहीं, अब देखिए ये पूरे का मान है 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके इसका दूरी कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बोले से इसका दूरी जो कि है यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इसका दूरी देखना है। इसका दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले इसका दूरी जो कि 2.5 mm हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2.5। तो इस पर इसका भी दूरी हो जाएगा कितना, जो कि 2.5 mm। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी। क्यों, क्योंकि हमको पता है ये पूरे का मान 14 है, इसका मान यहाँ पे निकाले 2.5 हो गया और 2.5। तो बताइए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसका दूरी कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा से, यानी इसका तो यहाँ तक 2.5 हो गया और इधर 2.5 हो गया। अरे अच्छा से समझना है इसको, 2.5 यहाँ से इधर हो गया, 2.5 इधर हो गया। तो बताइए इसका बीच का कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले सर 2.5 यानी कि 2.5 कितना 5, यानी 14 में 5 घटा देंगे तो ये पूरे का मान निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे लिखिए, ये इसका मान यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान होगा इसका जो कि 9 mm होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी हमको आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या 14 पूरे का मान है। ठीक है, पूरे का मान 14 है, लेकिन यहाँ पे हमने 2.5 ये इसका मान हो गया, इसका लंबाई, और इसका मान 2.5 लंबाई इसका हो गया। ठीक है ना, तो यह 2.5 कितना 5 हो गया, 14 में गया 5, आपका 9 बचेगा। तो एक बार एक काम करते हैं जो कि है इसे हम लोग जो कि यहाँ पे निकाल देते हैं। आर का मान इतना आ गया, एच हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एच निकालेंगे। ठीक है, मतलब एच करेंगे यहाँ पे, तो एच क्या हो जाएगा, एच बराबर यानी यहाँ से जो है ना इसका एच यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। ठीक है ना, यानी इसी को लिखते हैं कैसे, यहाँ पे 9 आया। देखिए ये पूरे में घटाएंगे, पूरे कितना, पूरे हम लोग का ये पूरे जो कि 14 पूरा लगा हुआ है, देखिए 14 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, और ये क्या करें हम लोग, ये जो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका दूरी 2.5 और प्लस में ये 2.5। तो बताइए इसमें एच का मान कितना हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे 14 में यहाँ पे 2.5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे एच का मान इसमें आपका जो कितना हो जाएगा, इसमें 9 mm हो जाएगा। तो यही मैं इसको लिखे हुए 9 mm। ठीक है ना, अब थोड़ा बताइए यहाँ पे हम लोग जो किया, हमें आगे करा है कि इसका जो कि कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसका जो कि क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, सॉरी आयतन निकालेंगे किसका, जो कि इस आयतन हमें ज्ञात करना है किसका, जो कैप्सूल का, ये पूरे कैप्सूल का ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करें, कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, यानी पूरे कैप्सूल का हम लोग आयतन ज्ञात करेंगे। तो बताइए कैप्सूल, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कैप्सूल है, तो कैप्सूल देखिए इसमें 2 चीज से बन के मिलकर बना है। एक आपका जो कि बेलन है, और यहाँ पे जो कि एक जो कि यहाँ पे क्या है अर्धगोला है, एक अर्धगोला ये अर्धगोला एक, 2 यानी 2 चीज से बन के हम लोग ये क्या बना है, ये कैप्सूल बना है। तो हम तो कैप्सूल का हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, जो कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ से भी यहाँ देखने हम लोग क्या करेंगे, इसको जो बेलन का, हम लोग क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे बेलन नजर आ रहा है, इसको देखना, इसको अभी छुपा देना है। ठीक है, ये वाला जो हाफ है ना इसको छुपा देना है। यहाँ से हम लोग क्या, हम लोग ये बेलन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले इसमें हम लोग का बेलन का आयतन, सबसे पहले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर अर्धगोला का आयतन ज्ञात करेंगे। इसके बाद जो कि है हम लोग सब दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग कैप्सूल का आयतन निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से जो कि है परिक्षेत्रफल, जो कि बेलन का परिक्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोला का परिक्षेत्रफल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है भैया, इसमें आपको करना है। ओके, तो चलिए आप लोग क्या करना है, इसके नीचे, इसको भी इसके नीचे लिखना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ। सबसे हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग सबसे पहले बेलन का क्या निकालने वाले हैं, आयतन। ठीक है, फिर निकालेंगे अर्धगोला का आयतन, और जो कि इसमें जोड़ देंगे तो कैप्सूल का आयतन निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं। ठीक है,
तो चूंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि बेलन का आयतन, क्या करने वाले हैं, बेलन का आयतन। ओके, तो बेलन का आयतन लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ या ना सर, बिल्कुल सर, इसका फॉर्मूला ही होता है, आराम से आपको लिखना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे इसका मान बैठाइए 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान देखिए, आर का मान हम लोग का जो कि 2.5 भी लिख सकते हैं, फिर 5/2 भी लिख सकते हो, यानी आपकी मर्जी, ठीक है। जो लिखना है आप लिख सकते हो, कोई इसमें दबाव नहीं है। 5/2 ही चलिए लिख के चलते हैं, ठीक है ना। 5/2, तो 5/2 कितना बार है यहाँ पे, स्क्वायर तो 2 बार है, यानी 5/2। और यहाँ पे एच, एच जो कि है, एच का मान कितना अभी निकालें हम लोग, एच का मान जो कि 9 निकालें, एच का मान 9 निकालें। 9 हमने क्यों निकाले थे, क्योंकि देखिए हम बेलन का आयतन में एच आता है, इसी कारण से जो कि यहाँ पे इसका मान हम लोग यहाँ पे 9 निकाले थे। 9 क्यों निकाले थे, जो कि हमें सिर्फ इसका हाइट, मतलब कि ये बेलन का ऊंचाई हमें ज्ञात करना था। ये तो पूरे का था, कैप्सूल का हाइट था पूरा था 14, तो हमें जो कि अभी निकालना था कि यहाँ पे जो बेलन का निकाला ना, बेलन का आयतन, कि इसमें जो कि एच हमें लग इसका मान पुट करना पड़ता है, इस कारण जो कि हमें इसको यहाँ पर इसका मान 9 निकाले। ओके, जो कटा है इसको कटाइए और जो कि इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए आपका ये कटेगा, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपको, 11 गुना 55, सॉरी 5 गुना 9 बटे में आपका जो कि 7 गुना में आपका इसमें 2 दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा इसमें, जो कि इसको गुना कीजिए। जब इसको गुना करोगे तो आपका जो गेस्ट पेपर में आपका दिया गया, आपका देखिए आपका सामने सही गुना किया हुआ है, कोई आपका गलत नहीं किया गया इसमें आपका है। जब इसको गुना करोगे तो आपका जो कि 24 आपका जो कि 75 दिया गया है, ठीक है। आराम से उसको गुना कर लेना कि आपका गेस्ट पेपर में आपका दिया गया है। इसमें सोल्यूशन क्या हुआ है, आप लोग के डिमांड्स जो कि मैं आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर गुना करूँ तो टाइम लग जाएगा, इस कारण जो कि है मैं डायरेक्ट देख के इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 आ गया। तो देखिए अगर इसको हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये जो लगभग में आपका जो कि इसमें आ रहा है, जो कि है 176 पॉइंट जो कि आपका 78, इसमें क्या आयतन बोला गया ना, तो मिलीमीटर में था, तो एम क्यूब हो जाएगा। ये हम लोग का किसका आ गया, जो कि बेलन का आयतन आ गया। किसका आ गया हम लोग का, जो कि इसमें फिगर में ये मान इस बेलन का आयतन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि इसका अर्धगोला का जो कि क्या निकलने वाला, अब आयतन निकालेंगे, ठीक है। तब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का जो कि है कैप्सूल का आयतन निकल के आ जाएगा। तब बेलन का भी निकाल चुके हैं हम लोग, बेलन का निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग किसका निकालेंगे, जो कि है अब हम लोग किसका, जो कि अर्धगोला का। ओके, क्या निकलने वाले हम लोग, अर्धगोला का क्या आयतन, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब जो हम क्या करेंगे, अब इसमें 2 गो है ना, 2, हाँ 2 है, तो 2 अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि 2 अर्धगोला, तो 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। बोले सर बिल्कुल सही होता है, गोला का क्या आयतन होता है। तो इसमें करा कि अर्धगोला का, क्या बोला इसमें, अर्धगोला का। ओके, क्या कर रहा है उसमें, अर्धगोला। तो इसमें क्या करेंगे, जो कि इसको इसका आधा से गुना कर देंगे इस तरह से। तो देखिए आपका ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। ये क्या है इसका, जो कि है ये हम लोग यहाँ पे आ गया इसका, किसका, जो कि है अर्धगोला का आयतन। फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम लोग क्या निकल गया, अर्धगोला का आयतन। और अगर 2 तो 2 से गुना कर दिए, ठीक ना। यहाँ तो दिक्कत याद आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए अब जो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 है, 2/3 पाई का मान, आराम से सॉल्व करना है, इसको मान को पुट कीजिए। और आर का मान देखिए, आर का मान कितना था यहाँ पे, आर का मान हम लोग जो कि यहाँ पे 5/2 या फिर 2.5 लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो 2/5, 5/3, सॉरी आपका जो कि 5/2 ही लिखता हूँ, ठीक है। 5/2 और जो कि 3 बार है तो 5/2 और 5/2, इसको 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। जो कट है करा दीजिए, देखिए आपका ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। और ये 2 से यहाँ पे ये 11 बार में आ जाएगा, कितना बार, ये 11 बार में आ गया, ठीक। तो आगे हम लोग क्या हो जाएगा इसमें, जो कि हम लोग का यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 11 गुना में आपका 3 तो 5 है ना, 5 गुना यानी 11, 1 2 3 तो 5 है, बटे में आपका 7 गुना
3 गुना 7, 3 गुना 7, तो बराबर जब इसको गुना करोगे तो आपका जो हो जाएगा आपका जो कि 1300 आपका जो कि है 1375, जब इसको गुना करो 7 या 21, जब इसको भाग दोगे तो आपका जो आंसर आपका आ जाएगा जो कि है 6.54 क्या हो जाएगा 7 मिलीमीटर क्यूब। यानी कि हम लोग का बेलन का भी आयतन आ गया और जो कि है अर्धगोला यानी 2 अर्धगोला का भी आयतन हम लोग का बीच में आ चुका है। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कह रहा था क्या इसका कैप्सूल का आयतन, यानी इसका भी आयतन निकल गया, ये दोनों का भी आयतन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये बेलन का आयतन को और दोनों अर्धगोला का आयतन को जोड़ देंगे तो हम क्या निकल के आ जाएगा, कैप्सूल का आयतन निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं। तो इसीलिए कैप्सूल का आयतन यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, अब आपको लिखना पड़ेगा इसीलिए कैप्सूल का आयतन, कैप्सूल का आयतन क्या बोलेंगे, जो बेलन का आयतन, वही ना जोड़ेंगे यहाँ पे, बेलन का आयतन और प्लस में 2 अर्धगोला का आयतन, 2 अर्धगोला का आयतन, क्या लिखिए दोनों ऐसे लिखिए, दोनों अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन। ओके, यहाँ तो दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो दिया गया बेलन का आयतन अभी यहाँ पे निकाले हम लोग, क्या निकाले देखिए आपका यहाँ पे 176.7878, 176.68 आप प्लस में यहाँ पे अभी इसका निकालें कितना, जो कि आपका 65.47 ये हम लोग निकाला। ठीक है, जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा देखिए आपका, जब इसको जोड़ोगे तो आपका जो कि लगभग में आपका जो कि इसका आंसर आपका जो कि यहाँ पर आपका 242.25 ये आपका आ जाएगा क्या, इसका आयतन यानी कि mm3, एक आंसर आपका ये आ गया। ओके, यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है जो क्वेश्चन का आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो पेपर आपका ये सोल्यूशन क्या हुआ है इसका ये, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, और आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, यानी कि हम लोग का यहाँ पे एक क्वेश्चन इसका आयतन निकल के रेडी हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी सरफेस एरिया इसका ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो वही करना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में दोनों अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आते हैं, वही करना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो कि है क्या पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, कैप्सूल का, ठीक है ना, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होगा, बराबर जो कि हम लोग क्या इसका जो कि किसका, ये जो बेलन है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में दोनों अर्धगोला का क्या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए लगाते हैं, आइए। तो यहां पे लगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में दोनों अर्ध गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए क्या होता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, 2πr(h) होता है, इसका क्या होता है 2πr(h) प्लस करेंगे दोनों अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको कह रहा है। ठीक है, तो बताइए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहले गोले का बताइए, गोले का होता है 4πr² होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कह रहा है आधा कह रहा है, इसका आधा हम रखिए 1/2 कर देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2πr²। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा इसका जो कि अर्धगोला का क्या पृष्ठ क्षेत्रफल, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 2πr², 2πr²
आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आ गया जो कि है अर्धगोला का परिक्षेत्रफल। लेकिन ये तो दो कर है ना, तो दोनों का, तो दोनों हम लोग यहाँ पे 200 इसको क्या करेंगे, 200 इसको गुना कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का आ गया क्या, दोनों अर्धगोला का परिक्षेत्रफल। ओके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, यहाँ पे गुना करते हैं 2 पाई आर, ठीक, एच हो गया प्लस में 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या है इसमें, देखो 2 है, पाई है और जो आर है इसमें भी देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है। देखिए 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, इसमें एच बचा, और प्लस में 2 तो बाहर कर दिए थे, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, नहीं 2 दूनी 4, ठीक है, फिर पाई बाहर आर बाहर, यहाँ पे 1 आर बचा, ठीक है, यहाँ पे बाहर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसका मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर का मान 5/2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एच का मान देखिए आप निकाले थे, एच का मान कितना, एच का मान हम लोग 9 निकाले थे, एच का मान एच बराबर 9 निकाले थे, एच का मान 9 पुट कर दीजिए, 9 प्लस में 2, आर का मान 5/2, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ 2 तो आपके यहाँ पे 2 गुना में, एक काम करते हैं आपका, देखिए ये भी कट जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 22 गुना 5/7 और यहाँ पे 9 प्लस में 5, ये आएगा ना, 9 प्लस में 5। तो आगे हम लोग क्या होगा इसमें, देखिए आपका यहाँ पर जो कि हम लोग का आगे जो कि यहाँ पे से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, आप 5 दूनी 10 हासिल 1, 10 और 1 11 बटे में 7, और जो कि यहाँ पे 9 और 5 आपका 14 हो गया आपका, एक कट जाएगा इतना 2 बार में, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा 110 गुना में 2 बराबर यहाँ पे 220, क्या है इसमें जो कि परिक्षेत्रफल की mm स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे इसको बनाना है, ठीक, क्या हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना था, काफी सिंपल था इसमें कुछ था, आप ही बताइए। मैं था इसको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ समझना था, ठीक है, फिगर को बनाना है आपके एग्जाम में, ठीक है, ये आपको कर लेना है इस तरह से। इसका देखो क्या करना है इसमें, जो कि हम लोग को जो कि है सबसे पहले बेलन का आयतन निकालना था, मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है, फिर दोनों अर्धगोला का आयतन निकाल दिया। अब इसको बता के हमें क्वेश्चन करा था कि कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना था, तो मैंने बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोला का आयतन को जोड़ दिए, अभी निकालने जोड़ के इसको यहाँ पे आ गया। फिर आपका कह रहा है कि आप कैप्सूल का परिक्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसमें बेलन और अर्धगोला लगा हुआ है, तो बेलन का आयतन निकाल दिए, सॉरी बेलन का परिक्षेत्रफल और दोनों अर्धगोला का परिक्षेत्रफल में इसको निकाल दिया, आराम से इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ये आपको करना था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका इसमें देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है, जो कि कहाँ त्रिकोणमिति का सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका सबसे पहले इसमें कोई फिगर बनाना है, बहुत सारे बच्चे इसे फिगर ही नहीं बना पाते हैं, यानी फिगर आपको बनाना ही किसी हाल में होगा। ये जो क्वेश्चन आपका 9 पॉइंट आपका दिया गया यहाँ से, सबसे बड़ी बात है फिगर का, अगर फिगर बना लेते हैं तो आपका आधा अधूरा काम हो जाता है। फिगर ही इसका सबसे बड़ा क्या होता है, कारण होता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले फिगर को बनाते हैं, आइए समझते हैं, यानी ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन आपका गैस पर क्या हुआ है, ठीक है ना, तो लेकिन समझिए यहाँ पे कैसे किया जाता है, इसको फिगर कैसे बनाना है, तो हल यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सबसे पहले क्या करें, फिगर बनाएंगे, चलिए बनाते हैं फिगर। देखिए पढ़िए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका कि 7 मीटर ऊंचे भवन, कोई बोला कि कोई 7 मीटर का ऊंचा कोई भवन है, यानी कि कोई भवन मतलब घर है, ठीक है, कोई भवन है, शिखर से भवन के कोई शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और आपका जो कि है इसके 5 बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की हमें ऊंचाई क्या करना पड़ेगा। ओके, हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन कर रहा है स्टेप बाय स्टेप लोग चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लोग चलने वाले हैं, तो चलते हैं, यानी कि पढ़ के बात समझ लेना है, मैंने समझ लिया। अब क्या करना, देखिए स्टेप बाय स्टेप, कह रहा है कि 7 मीटर कोई ऊंचा एक भवन है, क्या कर रहा है, देखिए ध्यान दें, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है आपका कि 7 मीटर को ये क्या है, ऊंचे एक भवन है, तो सबसे पहले 7 मीटर भवन बनाते हैं। तो ये देखिए ये हम लोग क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक भवन है, इसका ऊंचाई कितना है, ये हम लोग का ये भवन हो गया। ध्यान देना यहाँ पे, आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा ही फिगर, एनी हाउ, अगर नहीं बनाओगे तो आपका जो कि नंबर आपका काट लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये 7 मीटर के हम लोग का ये भवन है, ठीक है। ऐसा भवन नहीं बनाओ, बस एक लकीर खींच देना है, ठीक है, या फिर भवन बना पता चला एग्जाम में टाइम ही खत्म हो गया, तो घर नहीं बनाना, बस समझ मान लेना है कि हम लोग का ये एक ऊंचा कोई भवन कैसा होता है, ऊंचाई होता है ना, जब घर आपका कैसा है, घर का दीवार ऊंचाई होगा, वही कह रहा है।
तो क्या है, बोला कि 7 मीटर के ऊंचे कोई भवन है, भवन के शिखर से, ये भवन के शिखर मतलब कि ये जो भवन है, भवन के यहाँ शिखर यहाँ पे होगा, ये शिखर है, ये पाद बिंदु है, यानी शिखर मतलब सबसे ऊपर, ठीक है। शिखर मतलब क्या, सबसे ऊपर है, घर का मतलब ऊपर है, ये हम लोग का घर का ऊंचाई इतना है, तो बोला इसका जो शिखर, ध्यान देना यहाँ पे क्या कर, इसका जो शिखर है, ठीक है, शिखर से एक केवट टावर, यानी इसका जो कराई, ये शिखर से एक कोई केवट टावर है। आपका घर के बगल में कोई टावर भी होगा, आपको पता ही होगा, जैसे आप जैसे वीडियो देख रहे हैं तो कैसे टावर पकड़ते हो, वीडियो देख रहे हो ना, अंदर कैसे देख पाओगे, नहीं तो आपका नजीक कहीं टावर तो जरूर होगा, आपको देखते होंगे, तो ही करा है। ये जो है कोई बोला कि इसका जो शिखर से केवट टावर, टावर के शिखर का उन्नयन कर, यानी टावर के कहीं से बताइए, जब कभी ये घर है तो घर से टावर क्या आपका नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, घर के सामने टावर जो है कैसे दिखता है, ऊपर के नीचे। बस टावर क्या होता है, बहुत लंबा होता है, कितना होता है, बहुत लंबा, जैसे आपने अपने घर में चढ़ लिया, ये क्वेश्चन कह रहा है कि केवट टावर के शिखर के, यही कह रहा है इसका जो शिखर है, इसमें से आपको इधर, ये समझ लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, या फिर इधर भी कर सकते हो, कोई आपका गलत नहीं होगा, या तो आपका घर का इधर भी है टावर, हो सके आपका घर का इधर भी टावर होगा, यानी आपकी मर्जी, ठीक है, जिधर भी दे सकते हो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक, ठीक है, समझ लीजिए ये हम लोग का टावर का यही कह रहा है कि कह रहा है कि एक केवट टावर का शिखर का उन्नयन करें, कि इसका जो है कह रहा है, ये जो है ये टावर, ठीक है, इसका जो उन्नयन करने को कह रहा है, ठीक है, ये जो टावर, ये क्या हम लोग टावर है, तो टावर कैसे होता है आप ही बताइए, टावर का, ये टावर तो कहीं जमीन पे गड़ा होगा, बिल्कुल सही, टावर जो कि है ये जमीन पे गड़ा ही रहता है, ठीक है, टावर कहाँ पे, जमीन पर ही ये गड़ा रहता है, ये हम लोग का ये हम लोग का ये जमीन है, ये हम लोग का ये जमीन, ठीक है, नहीं क्या हम लोग का ये जमीन हो गया, ओके। टावर कैसा रहता है, बस टावर जो कि है टावर जमीन पर गड़ा होता है, तो यही कह रहा है कि एक जो भवन के शिखर का, शिखर से एक केवट टावर के, एक जो केवट टावर है, ठीक है, केवट टावर के शिखर का क्या हो रहा है कि उन्नयन कौन है, ये उन्नयन कौन है, तो बताइए इसका इसका करा, इसका उन्नयन कौन, ठीक है, यूनियन में कितना है, जो कि इसका 60 डिग्री है, कितना है, ये 60 डिग्री है। तो बताइए ये जो हम लोग का ये छत है, ये घर है, तो बताइए क्या इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह ढलाई नहीं करता अपने घर में, तो इसको ढलाई तो करते हैं, तब हम छत में बोलते हैं, यहाँ पे ढलाई कर दिए, ठीक है, यह छत हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे बना एंगल क्या बना, ये 60 डिग्री बना, क्वेश्चन कर हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे केवट टावर के शिखर का उन्नयन कितना 60 डिग्री, हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया, ये कितना बना है 60, कौन उन्नयन कौन, उन्नयन मतलब कि यहाँ से जो कि उन्नयन ऊपर जाता है, ठीक है, और एक होता है अनमन कौन होता है, अनमन के नीचे होता है, ठीक है, ध्यान देना है, उन्नयन ऊपर और अनमन नीचे, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि उन्नयन का क्या 60 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री हो गया। और देखिएगा अगर और आपको कह रहा है कि इसके पाद बिंदु का, किसका, जो कि है इसके पाद बिंदु का अनुमान कौन कितना है, इसका 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 जो पाद बिंदु क्या, इसका पाद बिंदु का टावर का यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे यहाँ तक ये वाला क्या है, इसका पाद बिंदु, इसमें जो टिका हुआ है किसका, जो कि है इसका टावर का, ठीक है, यही कह रहा है इसके पाद बिंदु का अनुमान कितना है, जो कि इसका मान, इसका कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा, ये बताइए, यहाँ पे यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पर इसका मान कितना है 45 डिग्री है, किसका, जो कि है ये इसका पाद बिंदु का किसका, जो कि अनुमान कौन, ठीक है, अनुमान कौन यहाँ पे वही बोला गया, अनुमान कौन कितना 45, तो नीचे आ गया अनुमान 45 हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो हमें टावर की क्या करना पड़ेगा, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा जो टावर है, ये पूरे टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये पूरे ये टावर का ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ये पूरे का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है, फिगर हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सब कुछ ABCD नाम दे देते हैं, ये काम हो चुका है, आधा अधूरा आपने काम कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या करेंगे, जो कि सबसे पहले जो कि इसको A कर देते हैं, B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं, इसको E कर देते हैं, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, ध्यान सिर्फ देखना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक। देखिए ये जब 7 है, ये घर का दीवार है, एक घर है, तो बताइए जब ये घर का दीवार 7 मीटर है, तो बताइए ये टावर है, तो क्या इसका मान यहाँ से 7 नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल सर ये 7 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब घर का दीवार का ऊंचाई जब इतना है तो टावर का ऊंचाई 7 होगा, भले इसका ऊपर चल गया है, तो यहाँ से लेके इसका ये 7 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ ये 7 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो हमें सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा, ये हमें H, यानी ये भी ऊंचाई हो गया, इसको हम H मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ हम लोग इसको H मान लेते हैं, तो हमको पूरे का मान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि बोले तो H प्लस क्या 7 हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, या 7 प्लस H कर सकते हो, फिर H प्लस 7 आपको ज्ञात करना पड़ेगा, पूरे का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, एक तरह की टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये पूरे मान हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, लिख जो यहाँ पे किए हैं हल्का सा भी लिख देना पड़ेगा, चलिए मानते हैं, माना कि ये आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, माना कि जो कि है, माना कि
ए बी क्या है, ए बी क्या हमने माना था, ए बी जो कि है भवन है, क्या है ए बी, एक क्या है हम लोग का भवन है, भवन है जो कितना है 7 मीटर, 7 मीटर क्या है हम लोग का ऊंचा, 7 मीटर क्या है ऊंचा है, ठीक है। और देखिए सी और ई, सी ई क्या है, सी एक क्या है केबल टावर, केबल टावर है, क्या केबल टावर है, ठीक है टावर है जो कितना मीटर ऊंचा है, मैंने क्या माना यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा 7 प्लस एच यानी कि एच प्लस 7 है, एच प्लस 7 मीटर है, मीटर ऊंचा है, ऊंचा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे क्या करें सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पे त्रिभुज, सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज जो कि है ए डी ई में जाते हैं, किसमें त्रिभुज ए वाला, इसको निकालते हैं सबसे पहले, इसके बाद इधर निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं ए डी ई में, या तो फिर ए ई डी, आप भी आपकी मर्जी जो कर सकते हो, या तो ए डी ई या फिर सॉरी ए ई डी या फिर ए डी ई आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ए डी ई जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ए डी ई में त्रिभुज किस में जा रहे हैं हम लोग, जो कि ए डी ई में, ए डी ई में ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं त्रिभुज हम लोग किस में गए ए डी ई में जा रहे हैं। अब यहाँ पे समझना है, देखिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कि यहाँ पे हम लोग इसमें जो कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन कॉस टेन होता है ना, लगाते हो कि आपको जो कि साइन हो गया कॉस हो गया टेन कोसेक सेक ऐसे होता है, छह अनुपात होता है, तो कैसे क्या लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे जो किया जो एंगल जो दिया गया ना, एंगल से हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं भुजा का मान हमें सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं, यानी भुजा का मान पता करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो कि है यहाँ पर एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए ये जो हमने क्या मान लिया यहाँ पे, ये जो इसको देखिए यहाँ से लेके इसको एक्स दूरी मान लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स दूरी मान लिए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ इसका दूरी कितना हो जाएगा, जब ये जो हम लोग का जो घर इसकी चौड़ाई यहाँ पर है एक्स मीटर, तो इसका भी मान इतने होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले सर बिल्कुल होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स मीटर ये हो जाएगा, बोले सर बिल्कुल होगा। हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिए और इसको भी एक्स मान लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करना है इसमें जो कि है एंगल से पता करके हम लोग कौन सा भुजा दिया गया, दो भुजा दिया गया, यानी एंगल से हम लोग पता करते हैं कौन सा भुजा दिया गया आपका, दो भुजा, तो पता कीजिए कौन सा दिया गया आपका। सबसे हम लोग किस में जा रहे हैं त्रिभुज ए डी ई में जा रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ए डी ई में जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बना है समकोण त्रिभुज बना है, क्या बना है यहाँ पे एक, हम लोग यहाँ पे क्या बना है यहाँ पे एक जो कि समकोण त्रिभुज बना है, आपको बनाना नहीं है बस सोचना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो आपको पता है कि जो एंगल होता है, एंगल के सामने भुजा हम लोग क्या बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, हाँ या ना बोले, एंगल के सामने भुजा हम लोग क्या बोलते हैं इसको लंब बोलते हैं, बोले बिल्कुल से इसको लंब बोलते हैं, इसके सामने भुजा हम लोग लंब बोलते हैं, यानी लंब का मान इसमें दिया गया एच, हमने इसको माना है, ठीक है एच मान लिए। और देखिए ये वाला भुजा दिया गया, इसका मतलब आधार दिया गया, यानी कि क्या दिया गया इसका, ये वाला भुजा एंगल से जो सटा हुआ इस भुजा क्या बोलते हैं हम लोग, जो एंगल से सटा होता है इसको आधार बोलते हैं। तो इसका मान दिया गया आपका क्या ना, इसमें आधार दिया गया, क्या दिया गया इसमें आपका आधार भुजा इसमें दिया गया, ओके। तो जो सबसे पहले हमने क्या किया कि एंगल से हमने जो कि दो भुजा को पता कर लिया, हमने कर लिया, जो इसमें क्या दिया गया तो लंब दिया गया, तो आधार दिया गया, यानी समझना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है लंब और आधार दे दिया गया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं पता कर लिए, इसका अगला स्टेप क्या होता है, ये जो हमने पता किया लंब और आधार, इसका क्या करते हैं हम लोग अनुपात करते हैं, क्या करते हैं जो भुजा का क्या करते हैं अनुपात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जो कि लंब को जो कि ना लंब को जो क्या करते हैं हम लोग आधार से भाग कर देते हैं, तो ठीक है लंब को क्या करते हैं आधार से भाग कर देते हैं। और आपका मर्जी, जैसे कोई बोलेगा नहीं सर जो कि हम लोग आधार को जो कि किससे जो कि है आधार को जो कि हम जो कि भाग करेंगे किसको जो कि लंब से कर सकते हैं, आप कर सकते हो, कोई आपको गलत नहीं होगा, ये आपका सही होगा, ठीक है गलत आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम अनुपात हमको करना है भुजा का, या तो आप लंब को आधार से भाग कीजिए फिर आधार को लंब से भाग कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग को जैसे कि टेबल होता होगा, जैसे टेबल है ही, जैसे कि आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यानी साइन 0 का मान 30 का मान 60 का मान 45 का मान 90 का मान, ये सब कहाँ से याद किए होंगे आप लोग कि साइन कॉस 10 का ही मान याद किए होंगे, बोले सब बिल्कुल सब तीनों याद किए। साइन का उल्टा होता है कौन, कोसेक होता है तो पलट देते हैं बस उसका मान हो जाता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो पलट देते उसका मान हो जाता है, और जो कि टेन होता है उसका कॉट का मान क्या होता है उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं जो कि यहाँ पर लंब को जो कि आधार से भाग कर देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार का, बोले इसका मान क्या होता है टेन थीटा होता है, और इसका मान क्या होता है, इसका मान जो कि आधार बटे कॉट सॉरी आधार बटे लंब इसका कॉट थीटा का मान होता ही नहीं होता, बोले बिल्कुल सर ये फॉर्मूला होता है, किसका ये फॉर्मूला होता है।
हमने यहाँ पे अनुपात कर दिया, ध्यान से देना है यहाँ पे कैसे कि इसको यहाँ पे लिखा जाता है, यानी साइन कॉस टेन कैसे लाते हैं। ठीक है, इस सवाल में आप जो कि टेन से भी जा सकते हो और जो कि कॉट से भी जा सकते हो। यहाँ पे यहाँ जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज ना, इसमें जो कि टेन से भी जा सकते हो और कॉट से भी जा सकते हो। बस आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, यानी भुजा को क्या करना है, लंब को आधार से भाग करना है तो हम लोग टेन से जाएंगे, अगर यदि आधार को लंब से भाग करेंगे तो कॉट से जाएंगे। यानी कि आपको मर्जी, यानी आपको पता ही है वैल्यू याद करना बड़ी आंट लगता है, तो हम लोग कहाँ से याद करते हैं, ऊपर का 3 याद करते हैं साइन कॉस टेन का। तो चलिए टेन से जाते हैं, यानी कि लंब बटे आधार करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब बटे में आधार, लंब बटे आपका आधार हो गया। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, वैसे इसका जो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना है 60 डिग्री, हमने 60 लिख दिए। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। देखिए लंब, यहाँ से देखिए लंब आपको कितना है, एच है, तो एच लिख दीजिए, एच, और बटे आधार, आधार का मान यहाँ पे आपका एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दिए, बराबर टेन 60। टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसमें कॉट करते हैं तो ये संख्या यहाँ पलट जाता है, कॉट से बनाते हैं तो। अब बना के देखिएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको जो कि हम लोग एक्स का मान यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स बराबर कैसे हो सकता है, नीचे वो कुछ नहीं तो 1 है, इसको गुना करते जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग जो कि देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो कि है एक्स √3 बराबर यहाँ पे एच हो जाएगा, जैसे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको मिला देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, आप लोग को ध्यान से इसको देखना है सिर्फ। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर देखिए ये जो आपका है, यहाँ पर हम लोग जो कि है किसको, एक्स को फ्री कर रहे हैं, ठीक है। किसको फ्री करेंगे, जो कि एक्स को फ्री करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें एक्स बराबर हम लोग का जो कि है एक्स बराबर जो कि है आपका h/√3 हो जाएगा। तो समीकरण इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो त्रिभुज है हम लोग, आप ध्यान देना यहाँ पे। अब हम लोग इसमें त्रिभुज में जाएंगे, किसमें देखिए ADC में जाएंगे, त्रिभुज ADC में, ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है ये त्रिभुज यहाँ पे इसका मान दिया गया, इसका मान दिया गया, यहाँ पे एंगल है, इसका सामने वाला भुजा लंब हो गया और यहाँ पे आधार हो गया, यानी कि लंब बटे आधार आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो चलते वही करते हैं इसमें भी, यानी कि लंब बटे में जो कि आधार कर रहे हैं, क्या करेंगे, लंब बटे आधार। किसका फॉर्मूला होता है, बोले इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका होता है, टेन का फॉर्मूला है, टेन थीटा हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री, टेन 45 में पे दे दिए, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए लंब का मान कितना, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लंब का मान 7 है, तो 7 लिख दिया, यानी सिर्फ आपको समझना है, समझ लेते हैं एक बार तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आधार आपका देखिए इससे कितना, ये एक्स है, ये आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टेन 45 का मान 1 होता है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि तिरछा से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक्स का मान क्या है, एक्स बराबर यहाँ पे जो कि ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 मान लिए, ओके। मानने के बाद अब क्या करना है इसमें, देखिए हम लोग यहाँ क्या देखें, समीकरण 1 और देखिए समीकरण 1 और 2 है, हमने क्या देखा, ये LHS बराबर इस पर LHS RHS होता है, ये LHS RHS हमने क्या देखा समीकरण 1 और 2 में, यानी LHS देखिए x है और इसका भी LHS x है और RHS अलग है। तो हमने इसमें कंडीशन क्या करेंगे, जो कि यानी कि जो LHS जब बराबर होता है ना, तो RHS पे आपस में क्या होता है, ये बराबर हो जाता है, ओके। तो अब क्या करना है, हम लोग करेंगे जो कि यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हमने बोला, जब LHS बराबर होता है तो RHS भी आपस में बराबर है, इतना बराबर इतना हम इसको कर सकते हैं, यानी कि h/√3 बराबर इसमें कितना 7, क्योंकि वो पता है जब समीकरण में दो समीकरण में LHS बराबर होता है तो RHS भी आपस में बराबर होता है, इतना बराबर इतना इसको लिख दिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे जो कि h क्या हो जाएगा, h का मान यहाँ पे हम लोग का चूंकि या तो ऐसे करते h बराबर यहाँ पे 7√3 हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ गया। अतः देखिए हम लोग h का मान आ गया है, यानी h का मान हम लोग का निकल के आ चुका है, h इसको माने थे, इसका मान आ गया, अभी हम लोग निकाले h का मान इतना, ठीक है। लेकिन हमें जो कि किसका मान है, ये पूरे का मान ज्ञात करना है, किसका मान, ये पूरे जो कि टावर का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी पूरे की ऊंचाई। तो हम क्या कर सकते हैं, CE कर सकते हैं हम लोग, अतः CE है ना, पूरे का मान हमने क्या माना, C और E माना, तो CE बराबर के क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर, यानी CD प्लस में DE लिख सकते हैं। तो CD
प्लस में डी ई, ठीक है ना, डी ई हम इसको लिख रहे हैं। ठीक, देखिए सी डी का मान कितना है, देखिए सी डी का मान यहाँ पे, यहाँ से लेकर 7 है तो 7 करते हैं यहाँ पे, ये 7 हो गया, प्लस में यहाँ पे डी ई, डी का मान कितना एच है, ये एच मान थे, एच लिख दीजिए, एच यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एच का मान अभी निकाला तो कितना 7√3 निकाले, ठीक है इस तरह से। तो ये जो है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7√3 और ये प्लस है तो इधर +7, यानी इसको आगे कर दें इसको पीछे कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो कि इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन देखिए, कॉमन दोनों में हम लोग 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन कर यहाँ पे क्या बचा √3, यहाँ पे प्लस में आपका यहाँ पे 1 बचा, क्या हो गया ये मीटर हो गया। तो ये हमें ज्ञात करना था, आंसर आ गया, ऐसे सोल्यूशन करना था, काफ़ी ईजी था। ठीक है, बस सिर्फ ध्यान से सिर्फ आपको इसमें देखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, काफी सिंपल सा है, ध्यान से समझना है। कह रहा दिए गए बिंदु दिया है आपका, कोई बिंदु है 1 2 3 4 को बिंदु है, एक वर्ग का शीर्ष है। कह रहा ये क्या है, एक वर्ग का शीर्ष है। आपको वर्ग पता है, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर, यानी जिस इस तरह से होता है, यानी जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु एक क्या है, वर्ग बनाते हैं। एक कार्य आपको सिद्ध करना है कि इसका जो बिंदु है एक आपको इसमें वर्ग बना रहा है, यानी कि चारों भुजा का मान इसमें बराबर आ रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि हल लिखते हैं, और जो दिया गया लिखिए, माना कि दिया गया बिंदु, माना कि दिया गया बिंदु आपका दिया गया क्या, आपका एक, इसको ए मान लेते हैं, यानी पहले को ए मान लेते हैं। ए का मान आपका 1 7 दिया गया, ठीक है, और बी आपका दिया गया, बी का मान आपका 4 2, ठीक है, और सी का मान आपका दिया गया, इसको सी मान लेते हैं -1 और -1, और डी मान लेते हैं जो कि डी का मान, और डी बराबर आपका डी का मान आपका -4, और ये 4 दिया गया। ओके, तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि जो कि क्या है, वर्ग बनाता है। ये जो बिंदु है हमको सिद्ध करना है कि वर्ग बनाता है। तो बताइए वर्ग कैसे होता है, यानी कि अभी आपको मैंने बना कर दिखाया यहाँ पे, जैसे इस तरह से थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह ये वर्ग हो गया। ध्यान देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होता है, चारों भुजा इसमें क्या होती है, आपस में बराबर होती है वर्ग का, ठीक है ना, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसको ए कर दिए, इसको बी कर दिए, इसको सी, और यहाँ पे इसको डी। ठीक है, तो देखिए ए का मान इसमें दिया गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 और 7 दिया गया है, और बी का मान 4 और 2 दिया गया है, और सी का मान आपके -1 दिया गया, और डी का मान यहाँ पे जो कि आपका -4 और 4 दिया गया है। ओके, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो है इसको वर्ग है, तो वर्ग कैसे होगा, यानी कि इसका मान, यानी आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यानी कि एक बार इसका मान निकालेंगे, एक बार इसका मान निकालेंगे, एक बार इसका, एक बार इसका, तब पता चलेगा। अगर इसका मान अगर बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये हमें कि वर्ग बना रहा है, यानी कि चारों भुजा का मान हमें बना रहा है। तो चलते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग का जो यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग में जो कि विकर्ण में आपस में क्या होता है, आपस में जो कि बराबर होता है। जो विकर्ण होता है ना, ये विकर्ण, जो विकर्ण है हम लोग का, ये जो विकर्ण है यहाँ पर, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ठीक है, आपस में क्या होगा, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि सबसे पहले इसको भी निकालेंगे, सबका भुजा का मान, और दोनों विकर्ण का भी मान चेक करेंगे कि क्या हम लोग का इसमें बराबर मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर मान आ जाएगा तो हम लोग का ये वर्ग कहलाएगा। वर्ग ये कंडीशन होता है कि क्या होता है कि वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसका विकर्ण में क्या होता है, आपस में दोनों आपस में बराबर होती है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर बराबर आ जाएगा तो वर्ग कहलाएगा, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कि है ए और बी का सबसे पहले दूरी निकालेंगे। ए और बी के बीच की दूरी हमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो कि वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, उसका विकर्ण भी बराबर होती है। लिख दीजिए अतः या तो कभी चूंकि लिखिए, चूंकि वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में
आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। विकर्ण भी आपस में बराबर होती है, बराबर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो कि है ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका भुजा का मान ज्ञात करें ए बी का। तो बताइए इसमें हम लोग का x1, ध्यान देना यहाँ पे, x1 x2 y1 y2 कौन सा काल आएगा इसमें से, ये दोनों भुजा में, ठीक है। ये दो बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले इसको लिखिए, यानी x1 को इसको मानते हैं, x1 का मान 1 है तो 1 पुट कीजिए, ठीक है। और x2 का मान आपका 4 से 4 पुट कीजिए, यानी इसको आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आपका इसमें x यहाँ पे y1 का मान यहाँ पे 7 है, 7 कर दीजिए। फिर y2 का मान यहाँ पे 2 है, 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें दूरी सूत्र लगा दीजिए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए आपका किसका मान निकाल रहा है, ये ए बी का मान निकाल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखा x2 का मान क्या 4 है, 4 लिखिए यहाँ पे, 4 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस 7 आराम से पुट करके सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए 4 में गया 1, 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, ए बी बराबर यहाँ पे क्या निकला, जो कि है 9 प्लस में 25, कितना हो जाएगा ए बी का मान इसमें हम लोग का रूट अंडर कितना होगा आपका, जो कि यहाँ पे 34, कितना हो गया यहाँ पे 34 आ गया, रूट अंडर 34 आ गया, ए बी का मान रूट अंडर 34 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो कि है अब जो कि है आगे आपको क्या करना है, आगे आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना। अब जो कि हम लोग बी सी निकालेंगे, क्या बी सी की दूरी, ठीक है, बी सी की दूरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब यानी एक एक चेक करना पड़ेगा। अब बी सी की दूरी उस तरह से करना है जैसे इसमें इसका भी पता कीजिए, x1 बराबर क्या होगा, x2 बराबर क्या होगा, y1 बराबर क्या होगा और y2 बराबर क्या होगा। कहाँ से आप पता करेंगे, जो कि अब ये वाले भुजा से, ठीक है ना, इसमें से ओके पता करके इसको लिखिए, सोल्यूशन कर दिए, आराम से होगा, ठीक है ना। देखिए x1 का मान इससे पुट करें, x1 का मान 4 है, 4 कर दिए, x2 का मान यहाँ पे -1 पुट कर दिए, y1 का मान यहाँ पे 2 है, 2 पुट कर दिए, यानी BC पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे y2 का मान -1 है। अब इसको क्या करना है, दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो BC का फॉर्मूला लगाइए, दूरी सूत्र वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। इसको हमने कर दिया, अब इसको पुट कर देना है आपको। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पे -1 है तो -1, फिर 4 का मान होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1, फिर y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। ये किसका मान निकाल रहा है, ये BC का मान निकाल रहा है। देखिए यहाँ पे -1 -4, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर होगा ना। आराम से सॉल्व करना इसको। अब यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। तो BC का मान क्या आ गया, BC का मान यहाँ पे इसका भी मान 34 आ गया, कितना आ गया 34 आ गया, आएगा ना, इसका मान 34 आ गया, यानी AB का मान इतना, BC का मान इतना। अब हम क्या करेंगे, जो कि अब CD का मान चेक करेंगे, ठीक है, उससे CD का भी मान करना है। चलिए अब जो कि अब CD का मान निकालेंगे, CD से अब CD की दूरी, तो क्या हो जाएगा, CD वही करना है। और सबसे पहले यहाँ पे x1 x2 पहले लिखेंगे ताकि वो गलत ना हो, ठीक है ना। x1 बराबर x2 बराबर फिर y1 बराबर फिर y2 बराबर। तो देखिए आपका x1 अब इसमें देखेंगे, x1 ये वाला हो जाएगा, यानी कि -1 हो गया, x2 इसका फर्स्ट वाला यानी कि -4 y1 इसमें आपका -1 जो कि y2 इसके लिए यहाँ पे 4 हो गया। अब दूरी सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, CD का क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लिखिए ना, बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका निकाल रहा है, CD का मान निकाल रहा है, किसका मान, CD का मान। x2 का मान -4 है, -4, ये माइनस यहाँ पे देखिए माइनस हो गया फॉर्मूला का, और x1 का देखिए माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, चेन को भी ध्यान रखना, ठीक ना।
वाई का मान 4 है, माइनस y1 का मान -1, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक, चीन को भी साथ में देखते हुए चलना है आप लोग को। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें जो किया माइनस प्लस माइनस यानी कि -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 1 5 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सी डी बराबर देखिए, सी डी बराबर क्या होता है, और यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर 9 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर। ठीक है, सी डी का भी मान इसमें क्या आ गया, सी डी का मान इसमें जो कि इसमें 34 आ गया। ठीक है, सी डी का मान 34 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसके बीच की दूरी आप निकालेंगे, अब जो कि हम लोग किसका निकालेंगे, जो कि इसका यानी कि ए डी बोलिए फिर डी ए बोलिए, आपकी मर्जी। ठीक है, तो डी ए कर देता हूँ, सही रहेगा, डी ए डी ए डी ए की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 y1 y2। x1 देखिए आपका इसमें से देखना है, इसमें x1 आपका -4 हो जाएगा, -4, और x2 आपका इसमें आपका x2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आराम से को देखिए, पुट कीजिए यहाँ पे। अब देखिए y1 का मान आपका 4 और y2 का मान 7, 4 और ये 7 हो जाएगा। अब इसके बीच की दूरी लगाइए, तो डी बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र वही फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो बस पुट कर देना आप लोग को, कुछ करना ही नहीं इसमें। पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए x2 का मान आपका 1 दिया गया, 1 कर दीजिए, फिर माइनस आपका x1 का वो -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर चिन्ह को भी साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है ना, y2 का मान 7 है, फिर फार्मूला का माइनस यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका, डी ए का मान निकाल रहे हैं, किसका, ये डी ए का हम इसको मान निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 4 1 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में गया 4, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, तो डी ए बराबर यहाँ पे 25, और यहाँ पे आपका ना आपका 9 हो जाएगा। तो ये आपका डी ए का मान कितना आ गया, डी ए का भी मान इसमें देखिए आपका 34 आ गया, क्या √34 आ गया। हमने क्या देखा कि ए बी के भी मान √34, बी सी का भी मान √34, यानी कि ए बी का मान √34, यानी इसका भी मान √34, इसका भी मान √34, इसका भी मान √34 आ गया। हमने क्या बोला कंडीशन, देखिए वर्ग में चार भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होती है। हमने क्या किया, ये सेटिस्फाई हो चुका है, यानी वर्ग यहाँ पे सिद्ध होने को आ चुका है। ठीक है, और एक कंडीशन हमने क्या बोला, इसका जो विकर्ण होता है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए विकर्ण को चेक कर लेते हैं। हमने भुजा को तो चेक कर लिया कि सही भुजा को देख रहे हैं कि √34, इसका भी मान √34, इसका भी मान √34 आ गया, जैसे आपके सामने अभी सिद्ध किया। ठीक है, अब हम इसका विकर्ण को चेक करेंगे। ठीक है, तो विकर्ण है यहाँ पे, जैसे चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका जो कि ये वाला विकर्ण, आपका यहाँ पे विकर्ण, तो यहाँ पे विकर्ण को चेक करते हैं। ठीक, अब हम लोग भुजा हो गया इसमें, और विकर्ण को चेक करते हैं। तो विकर्ण हम लोग क्या किया इसमें, विकर्ण जो कि हम लोग का पहला विकर्ण क्या है आपका, जो एसी ज्ञात करते हैं, एसी में जाते हैं, एसी विकर्ण जो कि है एसी करेंगे, एसी में। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे उसको ही करना है, x1 x2, आपको इसमें सबसे पहले इसको लिखिए, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कितना लगेगा, 10 सेकंड टाइम लगेगा लिखने में। x1 का मान देखिए, x1 का मान एसी में जाएंगे, x1 का वो इतना, x2 का मान -1, 1 ये -1, y1 y2 यानी कि 7 -1, 7 -1। अब इसमें क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगा लेना, किसका, जो कि एसी का। एसी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र वही लगाना है जो फॉर्मूला सेम होता है उधर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। और इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो एसी का मान क्या हो जाएगा, एसी बराबर आपका x2 देखिए, x2 आपका यहाँ पे दिया गया -1 हो गया, फॉर्मूला का माइनस, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -1 है, ये फॉर्मूला का माइनस 7 हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एसी, यानी ध्यान से आपको आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका माइनस प्लस, यानी कि -8 हो जाएगा, यानी -8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एसी का मान क्या निकल के आ जाएगा, एसी बराबर आपका जो यहाँ पे 68, कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, अब हम लोग विकर्ण जो किया, अब किसका विकर्ण होगा, यहाँ पे 2 विकर्ण था, एक विकर्ण एसी था, एसी का मान निकाल दिए। अब यहाँ पे विकर्ण आपका बीडी आ रहा है, क्या आ रहा है, बीडी विकर्ण। तो चलिए यहाँ पे अब जो कि हम लोग करेंगे
बी डी विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, अब विकर्ण जो कि है विकर्ण बी डी में चेक करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, जो रूल है रूल को चलना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें चेक करना है x1 बराबर x2 बराबर और y1 बराबर जो कि y2 बराबर। तो चलिए चेक इसमें लिखते हैं, ध्यान देना यहाँ पे इसमें जा रहे हैं, यानी x1 x2 यानी 4 माइनस 4 4 माइनस 4 कैसे हुआ है आपको पता है कि फर्स्ट वाला को हम लोग इसको a माने हैं, इसको a माने, इसको b माने, तो पहला है आपको x1 x2, ये y1 y2 यानी कि आपका 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 4 2 और 4 हो गया आपका हो गया। अब यहाँ पे जो कि है बी डी का लगाना है ध्रुव सूत्र, तो लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग क्या है जो कि आपका ये फॉर्मूला हो गया ध्रुव सूत्र का। x2 मान पुट कीजिए -4 है -4, फिर फॉर्मूला का माइनस, फिर यहाँ पे x1 को 1 तो 1 कर दिए, सॉरी 4 है तो 4, यानी आराम से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, पुट करना है यहाँ पे 4 हो गया, y1 का मान 4 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये बी डी का मान है। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया इसमें देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपका यहाँ पे 4 4 8 यानी कि माइनस का 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो बी डी बराबर क्या होगा इसमें देखिए आपका 8 8 64 प्लस में 2 दूनी 4, तो हमें क्या देखा बी डी का भी मान इसमें क्या आ गया, इसमें कि √68 आ गया, यानी कि क्या बोले थे देखिए विकर्ण का मान इसमें आपका एक विकर्ण का मान आपका जो कि है 68 आया, दूसरा विकर्ण का मान 68 आ गया। हमने क्या बोला था कि वर्ग में जो कि है क्या लिखे थे यहाँ पे, वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, चारों भुजा बराबर माना गया, और जो कि है विकर्ण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, उन्हें विकर्ण भी आपस में बराबर होता है, हमने ये सेटिस्फाई हो चुका है वर्ग का, इसका भी मान √68, इसका भी मान √68, ठीक है, दोनों विकर्ण का मान आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था ना कि सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु एक क्या है, एक वर्ग है, तो कर दीजिए, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। तो आपका जो इसमें बुक में नीचे लिखा गया है तो इसको लिख देना है, जो भुजा आपका था तो लिख देते हैं यहाँ पे बगल में, ठीक है, आराम से इसको लिख देना है। तो यहाँ पे तो चलिए यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका जो ए बी आपका भुजा था, सब भुजा बराबर है इसमें, ये आपको है ना यहाँ पे ए बी जो कि है ए बी का मान बराबर है, फिर आपका बी सी का मान बराबर है, फिर आपका सी डी का मान बराबर हो, और डी ए का मान बराबर है, तो इसको लिख देना इसको। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या है टी ए, और जो विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है, और जो कि विकर्ण कौन कौन है ए सी और जो कि ठीक है, और ए सी बराबर है आपका कौन सी है, आपका जो कि बी डी हाँ बी डी क्या है, जो कि चतुर्भुज था ये, ठीक है, एक चतुर्भुज आपका एक प्रकार का है, क्या ये ए बी सी क्या एक चतुर्भुज था, चारों भुजा चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। तो ये पे आपका जो कि इसमें लिखा गया है, ठीक है, इतना है अर्थात जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं, ठीक है, भुजाएं बराबर है, क्या है बराबर है, और विकर्ण भी आपस में क्या है दोनों बराबर, और विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसीलिए ये त्रिभुज चतुर्भुज लिख सकते हैं इसको, अतः चतुर्भुज ऐसे करना था ना हमको, इतना एक बिंदु एक वर्ग है, कद एक वर्ग है, ठीक है, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, ठीक है, उनका सिद्ध हो चुका है, ये आपको करना था इसे, ओके, काफी सिंपल सा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर, इसको देखिए आप लोग, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और आपको ये आपका यहाँ से जो कि क्वेश्चन आपका जो कि
आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो किया आपका, जैसे इसमें आपका 2 क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका 50 नंबर पर सेट में जो दिया है, कह रहा है कि आपका दी गई सारणी में जो कि 35 छात्र हैं, क्या 35 छात्रों के अंक जो कि प्रतिशत में है, दिए गए इसका जो आंकड़ा है आपका करा है इसमें, देखिए माय दो जो कि इसमें मायदे का ज्ञान करना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण आपका ये सवाल है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो कि यहाँ से जो कि ना हो सके एग्जाम में जो कि है अलग एक जो कि मैथ दे देगा, फिर हो सके आपका मैथिका दे देगा, ठीक है, आपको ज्ञान करने के लिए बोलेगा। काफी महत्वपूर्ण है, आपको जो फ्री का 5 नंबर दिया जाता है, जो प्रोसेस है बस उसको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है ना। आपका जो कि यहाँ से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ये समझने वाले जो कि क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फ्री का 5 नंबर दिया जाएगा, तो आपका टेबल दिया रहेगा, आपको सबसे पहले हल लिखना है। हल के बाद देखो इस तरह से सारणी बनाना है। देखिए आप कितना है आपका, ये साक्षरता दर है, यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। या तो आपका वर्ग अंतराल भी इसको कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसमें का बराबरता, इसको हम यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले क्या आगे निकालेंगे, इसमें जो कि हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करने वाले, माध्य ज्ञात करेंगे। हल में लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग माध्य ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे हम लोग क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम लोग जो कि यहाँ पे इसको ये वाला में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको लिखना है जो कि वर्ग अंतराल लिखेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कुछ भी रहे आपको यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नाम दे दे, विद्यार्थी की संख्या कुछ भी दे दे, भवन की संख्या कुछ भी दे दे, ध्यान रखना आप लोगों को। पहला में वर्ग अंतराल, दूसरा हम लोग बारंबारता, क्या करेंगे इसमें बारंबारता इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या करने वाले इसको बारंबारता, जिससे हम लोग जो कि एफ आई से सूचित करते हैं, ठीक है। इसको क्या एफ आई से सूचित करते हैं। इसके बाद जो कि एक इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वर्ग चिन्ह, क्या करने वाले इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर वर्ग चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। ध्यान देना यहाँ पे वर्ग चिन्ह आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह हो गया जिसे हम लोग की एक्स आई से सूचित करते हैं, ठीक है। किससे सूचित करते हैं, एक्स आई से, ठीक है। और इस कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, जो कि इसका जो गुना होता है बारंबारता का गुना, जो कि वर्ग चिन्ह का गुना, इसको यहाँ पे लिखते हैं कि आप कर सकते हैं एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे इसको लिखा जाता है। तो वर्ग अंतराल पे जो भी दिया गया आपका कितना दिया 45 से लेके आपका दिया गया 45 से लेकर आपका जो कि 55 तक दिया गया है, ठीक है। फिर 55 से 65 दिया गया है, 55 से 65 दिया गया है, और 65 से आपका जो किया 75 दिया गया है। फिर आपका 75 से आपका जो किया आपका 85 दिया गया है, ठीक। और 85 से आपका जो कि 95 दिया गया, 85 से आपका जो कि 95 दिया गया, ठीक है। इसका भी मान आपका दिया गया, इसका मान 3 दिया गया, इसका मान 10 दिया गया, इसका मान 11 दिया गया, फिर इसका मान 8 दिया गया, और इसका मान जो कि 3 दिया गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं, ये तो क्वेश्चन का दिया हुआ था। अब रही बात इसको कैसे भरना है, इसको कैसे भरना है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे ये माध्य में, ठीक। तो वर्ग चिन्ह कैसे करते हैं, देखिए आपका जो वर्ग अंतराल जो दिया रहता है ना, ये फर्स्ट वाला का, इसको क्या है ना जोड़ना है, नहीं 45 प्लस देखिए क्या है 45 और 55, यानी कि 45 और 55 इसको जोड़िए। जो तरीका क्या है इसको एक बार सीख लीजिए, क्या है पे इसको जोड़ना है, यानी कि ये वाला जो इसको जोड़ना है, कितना हो जाएगा इसमें, इसमें 10 से 1 बचेगा, आप 9 1 10 कितना आ गया यहाँ पे जो कि कितना आ गया इसमें जो कि आप लोग का 100 आ गया, ठीक। कितना आ गया इसमें 100 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद क्या कहते हैं, इसको 2 से भाग करते हैं, ठीक है। इसको आधा कर देते हैं, तो कितना आ गया इसको यहाँ पे 50 आ गया। तो इसी को यहाँ पे इसको लिखा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ध्यान देना यहाँ पे, समझिए एक बार। इसको जो भी दिया जाएगा इसका वर्ग अंतराल इसको जोड़ना है, जोड़ के इसका आधा कर देना है, ओके। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ के जोड़ दिए 100 हो गया, फिर आधा कर दिया 50 आ गया, यहाँ पे 50 हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिए 65 और 55, देखिए क्या है इसमें 65 और जो कि इसमें 55 दिया गया, सही है ना। 65 और 55 बात बराबर है, इसको जोड़िए 10, यहाँ पे कितना जाएगा 11, अच्छा 11 एक 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12 होगा। तो यहाँ पे इसको आधा करना है, ठीक है। आएगा यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, कितना होगा ये 60 होगा, यानी कि यहाँ पे देखा तो क्या है 60 हो गया। तो ऐसे कर सकते हो, देखिए इसमें अंतर कितना है, देखिए 10 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, इसमें 10 का अंतर, तो 10 10 में बढ़ते जाएगा, यानी कि इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद यहाँ पे इसका आधा देखिए 140 हो जाएगा, जोड़ने के बाद इसका मान 70 हो गया। उसी प्रकार से आपका 160, इसका मान 80 होगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए आपके इसको जोड़ने से आपका जो कि 180, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। इस तरह इसको भरना है, ठीक। इसको जोड़ के आधा कर देना, इसको जोड़ के यहाँ पे आधा कर देना, ओके। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे भरते हैं, देखिए इसका गुणांक इसका गुणांक, यहाँ पे लिखते हैं 5 या 15, यानी कि 150 होगा, यानी कि इसको गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है, इसको लिख दिए। उसमें इसको करना है यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या 2 को 0 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए 11 77 1 0,
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 64 64 जीरो। अब यहाँ पे 9 7 9 27, यहाँ पे 270 हो गया। ठीक है। अब इसको पूरा जोड़ देना है। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, पूरे का मान यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़िए कितना हो गया इसमें आपका, जो कि आपका देखिए 0 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। फिर इसको जोड़िए, यहाँ पे 7 7 4 11 11 और आपका 7 18 18 5 आपका जो कि है कितना हो गया आपका 18 5 आपका 23 हो गया। ठीक है ना, 18 5 23 हो गया। हासिल 2 बचा, 2 और 2 4 4 2 6 4 हो गया, 4 और 6 आपका 10 हो गया। 17 17 18 18 और 6 आपका जो कि यहाँ पे 24 हो गया। कितना माना यहाँ पे 24 यानी कि 2430 हो गया। ओके, 2430 आ गया। बिल्कुल ये इस तरह से। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको अब इसको भी जोड़ना है। अब इसको बराबरता को जोड़िए, यहाँ पे इसको यहाँ पे जोड़िए, मतलब कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए यहाँ पे 10 10 3 13 13 प्लस 11 आपका 4 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 24 हो गया। फिर यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया इसमें जो कि आपका 32 हो जाएगा, होगा ना 32। फिर यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा इसमें आपका, देखिए 35 हो जाएगा। कितना आ गया, 35 आ गया। इसको जोड़िए, यहाँ पे कितना आ गया इसका मान 35 आ गया। ओके, इसको जोड़ने से कितना इसका मान आप लोग का 35 आ चुका है। ठीक, इसको क्या करना है, जोड़ दिए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें जो किया, अब यहाँ पर ये हम लोग क्या है, योग हो गया। इसको यहाँ पे इसको योग लिख सकते हैं आप, लिखिए। अब इसमें हम लोग मैथ का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है ना, ध्यान से इसको जोड़ना है आराम से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए आपका जो किया यहाँ पर आपका हमें मैथ का फॉर्मूला ज्ञात करना है। हमें मैथ ज्ञात करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले मैथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं इसको, जो कि इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें यानी कि सबका योग, इसको संख्या या समेशन भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका ये फॉर्मूला मैथ का एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये क्या है, क्या है, मैथ का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, इसको जोड़ने इसका मान कितना आ गया, ये इसको जोड़े ना, ये पूरे का मान इतना है, यानी कि 2430। यहाँ पे आ गया 2430। अब बटे में आपका जो कि सिग्मा एफ है, यानी इसको जोड़ने से कितना 35 आ गया, इसको जोड़ने से 35। अब जब इसको घटाओगे, ठीक है, तो आपका जो बुक में आपका जो दिया गया आपका, ठीक है, लगभग में आपका जो क्या आएगा, आपका जो यहाँ पे दिया गया आपका 69 और जो कि आपका 43, यही आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है ना, यही आपका आएगा आपका 94। ऐसे बनाना है। ठीक, इसका क्या ज्ञात करना है, जो कि इसका हमें मैथ बस इस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप इसको अच्छा से कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, एक बार समझ लीजिए। आपका वर्ग अंतर दिया गया था, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना, आपका 5 मिनट कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन का दिया गया, कुछ भी रहे आपको वर्ग अंतराल बराबर लिख देना है। ठीक है, वर्ग चिन्ह एक आएगा, एक जो कि एफ आई एक्स है, यानी कि ये दोनों का गुणांक यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये सब ये तो क्वेश्चन का है, मैंने क्वेश्चन लिख दिए। ये कैसे लिखे, इसका वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा करके यहाँ पे लिखा जाता है, इसको जोड़ के आधा करके लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे लिखते हैं, ये दोनों का गुणांक को यहाँ पे लिखते हैं, फिर दोनों गुणांक यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको जोड़ देना है, पूरा का मान इतना आ गया। अब इसको जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम मैथ का फॉर्मूला होता है क्या, जो कि है समेशन, इसको कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, या सिग्मा कर सकते हो। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे इसका मान देखिए, यहाँ पे ये टोटल कितना है आपका 2430 था, 2430 35, जब इसको भाग करके तब ये लमसम में आता है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कटा देना है। ठीक, अब इसी का जो कि इसी टेबल का जो हम लोग क्या ज्ञात करने वाले, जो कि माध्यिका ज्ञात करेंगे। ये भी काफ़ी सिंपल सा है। ठीक है ना, इसमें से जो आपको जो कि इसमें आपको 3 ही बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, माध्यिका में आपको जो क्या ज्ञात करें, इसको जो कि हम लोग माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना, माध्यिका क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसमें माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें 3 ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, एक इसको लीजिए वर्ग अंतराल, ये हम लोग क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। आप जो कि इसको लिख सकते हो। ठीक, यहाँ दिया कोई टेंशन नहीं कि साक्षरता दर यहाँ पे दिया गया, फिर क्या लिखा है, नगरों की संख्या, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया, फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता माने कि यानी एफ आई, जो कि यहाँ पे एक चीज आता है, इसमें संचयी बारंबारता जाता है, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, ये संचयी बारंबारता एक बार जाता है, यानी कि इसको सी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी एफ। ओके, जो दिया गया इसको लिखिए, 45 से लेके 55 तक है। फिर आपका ये 55 से लेकर आपका जो कि है 65 तक है। फिर आपका ये 65 से लेकर आपका जो कि देखिए
आपका 75 तक है, और 75 से लेकर आपका जो किया 85 तक है, और आपका ये 85 से लेकर आपका जो किया 95 तक है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 3 है आपका, 10 है, 11 है, फिर 8 है, फिर 3 है। इसमें जो कि आप इसमें बहुलक भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसी टेबल से आपको कुछ भी मैथ में बहुलक 3 आता है आपके एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन था इसको लिख दिए। अब इसको कैसे भरना है, संजय बराबर कैसे भरा जाता है, ध्यान देना यहाँ पे कैसे इसको भरना है। देखिए, ये जो फर्स्ट इसको यहाँ पे लिखिए, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिए। ठीक, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको जोड़ते हुए लिखना है, नहीं इसको जोड़ते हुए कितना होगा, देखिए 10 और 3 यहाँ पे 13, 13 और 11 आपका यहाँ पे कितना होगा, आपका जो कि 24। ठीक है ना, फिर आपका 24 और 8 आपका कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, 32 और 3 आपका यहाँ पे 35 होता है। दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला, शुरू को जैसे यहाँ पे लिख देना। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 13 के साथ देखिए इसको इससे जोड़ना है, यानी कि 3 और 10 13, 13 और 11 24, 24 और 8 32, 32 और 3 आपका यहाँ क्या हो गया, इसमें आपका 35 हो गया। इसको लिख दिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिए। अब आगे हम लोग क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें हमको सबसे इसको जोड़ना है। इसको देखिए आप क्या लिखा, इसमें इसका मान कितना है, इसका मान n, यहाँ पे जो कि इसका मान जोड़ने से इसका मान 35 आ गया। जब यही तो यहाँ पे जोड़े ना, इसका मान इसमें 35 आ गया, फिर 35 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि एक फॉर्मूला होता है क्या, ये क्या n का मान है। ठीक है, यानी n/2 बराबर यहाँ पे क्या होता है, n का मान ये क्या है, ये n बराबर है, n बराबर यहाँ पे 35 है। तो 35 बटे में क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, 35 बटे 2 कर दिए। तो बताइए ये जो 35 सबका है, तो 35 का जो आधा कितना होता है, इसको आधा करेंगे तो 17.5 होगा। आ गया ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको ऐसे भर देना है, इसको जोड़ के यहाँ लिख दिया, यानी किसका मान, ये n का मान निकालता है। किसका मान है ये n का मान निकालता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का n का मान आ गया। अब इसमें सबसे हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमें माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग L पता करना पड़ेगा, H पता करना पड़ेगा, CF पता करना पड़ेगा, F पता करना पड़ेगा। तो सबसे लोग क्या करें, संचयी परिवर्तन पहले चेक करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें, देखिए कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस इसका है। ठीक है, आपको ध्यान से यहाँ देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, देखिए ये जो 17.5 आया, जब इसको जोड़ने के बाद क्या 35 का आधा 17.5। तो अब यहाँ पे जो हम लोग 17.5 जो आया ना, ध्यान देना यहाँ पे जो 17.5 आया, तो अब इसमें आ जाना 17.5 से जस्ट बड़ा संख्या कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या 17.5 आया, इसमें आ जाना संचयी परिवर्तन। सबसे पहले चेक करना है कि जस्ट बड़ा कौन सा संख्या, 17.5 का बड़ा सबसे कौन है, 17.5 से बड़ा जो कि 24 है। तो क्या करना, आपको मान ही मान क्या करना, इसको जो किया हल्का से क्या करना, इसको जो किया इसे घेरा लगा देना, कितना है 24 आ गया। ओके, क्या हम लोग का ये 24 जो किया, ये क्या है हम लोग का, ये जो हम लोग का 24 क्या है हम लोग यहाँ पे, ये जो 24 है। ठीक है, ये क्या है 17.5 से ये बड़ा है। ठीक है, तो जस्ट इसका ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है, यानी ऊपर वाला इसको CF बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला इसको हम लोग F बोलते हैं। ठीक है, फिर जस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे जाकर वर्ग अंतराल में जो लास्ट वाला इसको हम L बोला जाता है। ध्यान इससे समझना है आपको। ठीक है, L बराबर क्या करते हैं, जो इसका जो आपका वर्ग अंतराल जो दिया गया आपका, ठीक है, इसका लोएस्ट मान को L बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, तरीका देखिए क्या, n का मान निकालेंगे 35 से, इसको भाग करेंगे 17.5, जस्ट उसका इसमें आ जाना, इससे बड़ा जो संख्या है इसको थोड़ा आपको क्या करेंगे, घेरा कर लेना है। तो 17.5 से बड़ा क्या होता है, इसमें 24 है। 24 से जस्ट ऊपर वाला CF होता है, जब इसको घेरा किया तो इससे बगल वाला F होता है। ठीक है, और यहाँ पे इधर आएंगे तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कि इसको L बोलते हैं, यानी इसका जो आपका वर्ग जो लोएस्ट मान है इसको हम L बोला जाता है। और यहाँ पे एक जो कि H का मान लिखा जाता है। ठीक है, H मतलब इसका अंतर को लिखा जाता है, H बराबर। ठीक है, इसमें H, इसमें एक फॉर्मूला आएगा, इसमें H को लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आइए लिखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप जो है इसको लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या बोले L का मान आपका क्या हो जाएगा, इसमें 65 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो कि इसका मान कितना है, इसका वर्ग अंतर यहाँ पे 65 है, तो मैंने इसको 65 लिख दिया। ठीक है ना, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि आपको F का मान देखिए, F का मान यहाँ पे क्या है, F का मान यहाँ पे 11 है, 11 हो गया। फिर आपका CF का मान आपका यहाँ पे, CF का मान आपका कितना बोला, यहाँ पे 13 है। ठीक है, और यहाँ पे H का मान एक निकालना पड़ेगा। H का मान ध्यान देना है, इसका अंतर देखिए कितना अंतर है इसमें, जो कि आपका देखिए 45 और 55 कितना अंतर है, 10 का अंतर, 55 65 10 का अंतर, इसमें सबका 10 का अंतर है। इसका मान H का मान 10 आ गया। ओके, अब हम क्या करना है, इसमें जो कि हमें माध्यिका का फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। अब हम लोग की चूंकि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L प्लस N/2
n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू में क्या होता है, एच होता है। हम लोग क्या ये फॉर्मूला होता है किसका, देखिए माध्यिका का, ठीक है ना। ये लोग क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको लिख दिए, अब इसका मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एल का मान क्या था, एल का मान यहाँ पे 65 था, 65 पुट कीजिए यहाँ पे 65। फिर देखिए n/2 का मान यहाँ पे 17.5, ठीक है। या तो फिर इसको भी आपकी मर्जी, या तो इसको पुट कीजिए फिर इसको पुट कीजिए। चलिए इसी को पुट कर देता हूँ, 17.5 यहाँ पे 17.5 माइनस सी एफ का मान आपका 13 है, यहाँ पे 13 आ जाएगा, बराबर एफ का मान 11 है, एफ का मान कितना है 11, तो 11 पुट कीजिए। और एच का मान आपका कितना है 10, अभी 10 निकाले हम लोग, एच का मान 10 हो गया, तो 65 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 17 में 13 जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि 4.5, अब बटे में यहाँ पे 11 गुना में 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 65 प्लस में देखिए 4.5 इंटू 10 हमें 45 हो जाएगा, बटे में 11, तो 65 इसको भाग कर दीजिए, जैसे आपका 11 से 45 को भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 चौक 44 हो जाएगा, 81, फिर आपका ये नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। 4 चौक 44 55, ठीक। तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे गरनाम 99, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आपका 1 आ जाएगा, ऐसे आपका यानी 4 पॉइंट यहाँ पे देखा हमने क्या आया इसका मान, जो कि है इसको जब भागे क्या आ गया है इसमें, जो कि है 4.09 आ गया, इसको जोड़ दीजिए आप लोग, तो क्या होगा इसमें, जो कि 65 और 4 6909, यही हम लोग क्या आ गया इसमें आपका, जो क्या चले गया, यही आपका आंसर आ गया। ऐसे ज्ञान का क्या आ चुके माध्यिका, तो आप लोग भी जी माध्यिका भी ज्ञात कर दिए, ठीक है ना। ऐसे ज्ञान करना काफ़ी सिंपल सा है, बस प्रोसेस को याद रखना है, ठीक है ना। आपको जो फ्री का 5 नंबर आपको देके चल जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए यहाँ पे इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, और करके भी एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मैं दो ही बनाऊंगा, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह के दिया रहे तो आपको कि नहीं एक को टच करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जो कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन का है दिए गए चित्र में, ठीक है। जो बड़ा है आपका, जो कि आपका जो DE है, DE क्या है, समानांतर है AC का। जो DE है समांतर किसका, AC का है। जो DE है AC का समांतर है, और जो कि है तथा DF, तो जो आपका कहाँ है, जो DF है, ठीक है। AE, इसका AE का क्या है, समानांतर है। तो सिद्ध करना है आपको BF, आपका क्या है ये BF बटे में FE, और बराबर आपका जो कि है आपका BE बटे में E से आपको इसमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं, आइए एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें जो कि है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। ये जो फिगर आपका हो गया, जैसे आप फिगर को बनाइए, एक बार फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है एग्जाम में। जैसे फिगर आपका दिया गया ये आपका फिगर हो गया, ठीक। फिर आपका ये हो गया इस तरह से, फिर आपका इस तरह से हो गया, फिर आपका इस तरह से हो गया, फिर आपका ये A हो गया, B C F E और जो कि D है, ठीक है। फिगर आपको बनाना है, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। बना लिए, जो सबसे पहले दिया है उसको पहले इसको लिखिए, और जो दिया है इसको लिखिए पहले। दिया है आपका दिया गया कि जो DE है समानांतर है किसका, जो कि है AC, ठीक है। और जो कि है या तथा कर सकते हो, और तथा DF समानांतर है AE का, ठीक। और जो कि हमें सिद्ध क्या करना है, इतना बाय इतना सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि आपका जो किया जो BF है बटे में FE बराबर है आपका BE बटे में आपका जो कि AC, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है, जो क्वेश्चन था मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक। तो हमें इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले इस पे जाते हैं हम लोग, क्या सबसे पहले हम लोग इस पे जाएंगे, यानी कि जो DE समांतर AC, इसके बाद फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो कि हमें सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, DE समांतर AC, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं जो कि प्रमाण, इतने काम करते हैं, जो कि है प्रमाण में जा सकते हैं। यहाँ पे प्रमाण जो कि है प्रमाण हम लोग त्रिभुज जो कि है किस में जाएंगे, सबसे पहले ABC में जाएंगे, ABC से, ठीक है। त्रिभुज ABC से,
या सी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डी ई, त्रिभुज एबीसी में जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर डी ई समानांतर है किसका, ए सी का, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सोचना है, यहाँ पे त्रिभुज में कौन सा जा रहे हैं, त्रिभुज इसमें देखिए ए बी, इसको समझिए त्रिभुज ए बी सी में जा रहे हैं, ठीक है। तो करा जो क्वेश्चन आपको करा यहाँ पे, ये आगे इसमें क्वेश्चन में चित्र में की जो डी ई है, आपका देखिए डी कहाँ पर, डी है का ये डी ई, ठीक है, डी ई, और जो कि है ए सी, ठीक है, ए सी, ऐसे कीजिए आपका देखो डी ई आपका जो है, ठीक है, डी ई और क्या है ए सी का, आपको क्या करा ए सी, क्या आपस में क्या है आपका ये समानांतर है। तो एक थोड़ी देर इसको भूल जाइए, ये जो फिगर है इसको, ये वाला जो रेखा इसको थोड़ा देर के भूल जाए, ऐसे करना है जैसे कि आपके सामने कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये हम लोग का त्रिभुज है ए बी सी है, ये यानी बड़ा वाला त्रिभुज हम जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे का आपको करा है कि ये जो आपका करा है कि डी ई यानी कि ये वाला ऐसे आपका फिगर यहाँ पे आ गया, जो कि डी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, ये आपको यहाँ पे डी क्वेश्चन करा आपका ना, डी ई समांतर किसका है, ए सी का, हाँ सॉरी यहाँ पे आपका जो कि डी ई जो कि यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे डी इस यहाँ पे होगा फिगर इस तरह से, ठीक है ना, ये जो डी है वो जो कि आपका ई है, ठीक। तो क्वेश्चन का आपका जो कि डी ई आपका है, डी ई समांतर ए सी का, यानी कि त्रिभुज ऐसे थोड़ा घुमा दीजिए। हमने क्या पढ़ा था थेल्स परिमेय में, जो कि बी ई बटे में ई सी होता है, बराबर जो कि आपका बी डी बटे में आपका डी ए होता है, ये हमने थेल्स में पढ़ के रखा है ना, बिल्कुल से पढ़ के रखे हैं, ठीक है। यानी कि इसको थोड़ा देर के इसको भूल जाना है, यानी इस फिगर पर आइए, जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज पे बनाए और इसको मिटा दिए इस त्रिभुज में, ठीक है, यानी ये वाला भुजा डी, तो हमने क्या पढ़ के रखा है, दोनों भुजा आपस में क्या दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ए डी अपन में क्या होता है आपका ई सी हो जाएगा, और बराबर क्या होगा बी डी बटे में क्या हो जाएगा आपका जो कि डी हो जाएगा, तो डी ए लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थल्स पर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसको कर सकते हैं क्या हम लोग बी एफ यहाँ पे कर सकते हैं, इसी को यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें आपका जो कि इसीलिए वो क्या हो जाएगा बी ई बटे में आपका ई सी है ना, बिल्कुल सर, बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी बटे में आपका ए डी या फिर डी ए लिखे ठीक रहेगा, डी ए इसको लिख सकते हो, इसको एक मान लेते हैं, ठीक है, मैंने इसको समीकरण एक मान लिया, ठीक। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटाते हैं, ठीक। अब जो कि हम लोग त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज रहेगा यही, ठीक है। तो अगला आप लोग क्या करेंगे वाले हैं, इसको देखिए भाई, आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे, देखिए अगला स्टेप यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पे ये जो है आपका, अब आगे करा इसका करना है, अब जो कि हम लोग इसमें, तो यहाँ पे करेंगे डी एफ समांतर है ए सी का, तो डी एफ आपका कहा डी एफ है यहाँ पर, ठीक है, और ए ई समांतर त्रिभुज हम लोग इसमें जाएंगे अब, ठीक है। त्रिभुज जो किसमें जाएंगे हम लोग, जो कि ए बी, अब जो कि हम लोग त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, इसमें जा रहे हैं त्रिभुज ए बी ई में जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको भूल जाना है, ठीक। तो इसमें करा एक बार डी एफ जो है, डी एफ समानांतर है किसका, ए ई का, ठीक है, डी एफ बराबर ए ई का। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ पे इसको अब इसको भूल जाना है, ऐसे देखिए यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है इस तरह से, इसको थोड़ा समझना है इस त्रिभुज को। करा एक बार जो त्रिभुज है ए बी ई है, ए हम लोग त्रिभुज है ना, इससे जा रहे हैं त्रिभुज ए बी से। करा जो आपका जो यहाँ पर करा है, ये जो आपका यहाँ पर त्रिभुज आपका डी एफ, डी और एफ एक काम करते हैं, डी एफ ए समांतर है, ठीक है, डी एफ आपको कहाँ पे आ गया, देखिए आपका डी एफ ये है, इसको यहाँ पे देखिए ये डी और ये एफ हो गया, ठीक है। तो ये कर रहा है डी एफ समान किसका है, डी एफ समांतर आपका है, देखिए ई एफ का है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें कीजिए, तो बी एफ बराबर एफ ही यहाँ पे थर्स पर मैं लगा रहा है, ठीक है ना, डी बी बटे में आपका क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा आपका, इस एंगल से पता चल रहा है। इसको थोड़ा देर इसको और इसको भूल जाना है, यानी ये इसको मिला दिए, यानी ये वाला यहाँ से ये त्रिभुज बना यहाँ पे ना, ये वाला त्रिभुज बना यहाँ से, ठीक, और ये इसको आप ये हट गया यहाँ पे, ठीक, इसको यहाँ बना दिए, यहाँ पे इसको लगा देना है। तो यहाँ पे इसको आगे इसका कर सकते हैं इस त्रिभुज से, क्या बी एफ बराबर एफ ही, और जो कि है बराबर और बी डी बटे में आपका डी ए दिया गया, ठीक है। समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 कर देते हैं,
ओके, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए हम लोग जो कि देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन मिल रहा है आपका। देखिए आपका कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। देखिए आपका समीकरण 1 और 2 में देखिए आपका BF बटे में EC, लेकिन BD बटे में DA। आपका देखिए इसमें RHS बराबर इसमें आ रहा है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से जाएंगे किसमें, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें जो कि इसका जो RHS है और इसका RHS आपस में बराबर है, LHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये हमको करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा BF, तो BF बटे में F ही बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए BE बटे में EC हो जाएगा। BE बटे में EC हो जाएगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ऐसे ही सिंपल सा कोई क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, बस इसमें सिर्फ थर्ड पेपर को लगाना था। ओके, ऐसे इसको क्या करना था आपको, जो कि सिद्ध करना था। ठीक, और चलिए बढ़ते हैं इसी का जो और कोई क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, इसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, ये भी काफी खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है आपका, कह रहा है क्वेश्चन आपका समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया है। सर देखिए यहाँ पे हल कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 51 पदों का योग दिया गया है। कितना, प्रथम 51 पदों का योग, यानी कि n का मान दिया गया है इसमें। प्रथम 51 पदों का योग दिया, योग आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें प्रथम 51 पद दिया गया है इसमें, तो इसका योग याद करना पड़ेगा आपको। जिसका दूसरा पद दिया गया है, तीसरा पद, इसलिए दूसरा पद 14 है और जो तीसरा पद 18 दिया गया। तो इसमें जो दिया पहले इसको लिखिए। ठीक है, जो दिया है तो इसमें आपको दिया गया कि प्रथम 51 पद, यानी कि n का मान दिया गया। n का मान इसमें 51 इसमें दिया गया आपको। n का मान इसमें आपको क्या दिया गया, इसमें आपका जो कि 51 इसमें आपको दे दिया गया है। ठीक है ना, इसमें n का मान इसमें आपको 51 दे दिया गया है। आगे देखिए क्या रहा है आपको, इसमें योग ज्ञात करना पड़ेगा इसका। ये जो पद इसका योग हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो कि इसका क्या दूसरा पद आपको कह रहा है, इसमें दिया है क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद यानी कि दिया गया कितना आपका, जो कि इसमें ये फर्स्ट वाला होगा कितना, 14 है। कितना, दूसरा पद 14। तो कैसे लिखते हैं, किसी भी पद को A प्लस में क्या D लिखेंगे दूसरा पद में, इस तरह से 14 दिया गया है। इसको संख्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, और आपको दिया गया है इसका जो कि है तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद यानी कि कितना दिया गया, तीसरा पद आपका जो कि इसमें 18 दिया गया, इसमें 18 दिया गया। तो कैसे लिखते हैं तीसरा पद को, A प्लस में 2D, यानी 1 कम करके D से गुना करते हैं। A प्लस में जितना पद बनेगा उसको 1 कम करके D से गुना, यानी कि 18। समीकरण इसमें आपका 2 हो गया। यहाँ से किसी को दिक्कत आपको नहीं, इसका हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्या इसमें योग, तो योग मतलब क्या होता है, योग मतलब आपको जो कि SN ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें SN ज्ञात करना है, यानी कि SN बराबर है वाट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कि इसमें क्या करेंगे, जो कि SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, आपको पता ही होगा फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो कि A और D का मान सबसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, कि इसमें A और D यूज करेंगे अभी SN का फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम जो कि A और D कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो को समीकरण 1 और 2 से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर कीजिएगा। ठीक ना, आइए देखिए यहाँ पे, ये आपका जो क्या है, A आपका दिया गया आपका A प्लस में, देखिए A प्लस में D बराबर आपका 14 दिया गया है। फिर आपका देखिए आपका B का मान आपका समीकरण 2 में आपका A प्लस में जो कि क्या दिया गया, A प्लस में 2D और बटे में आपका जो कि यहाँ पे 18 दिया गया है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस हो तो सॉरी प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस। ठीक, देखिए आपका ये कैंसिल, ए से ये कैंसिल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A को D में 2 को ED जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, A को D बचेगा, माइनस में बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है, ये तो माइनस में बदल चुका है। ठीक है, प्लस में नहीं आ रहा है, ये माइनस में हो गया अब। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए आपका यहाँ पे आपका ये 18 है ना आपका, हाँ बिल्कुल ये क्या है, ये 18 है। ठीक है, क्या ये 18 में जाएगा 14, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, यानी कि माइनस में कैंसिल, तो D का मान यहाँ पे 4 बच गया। अब D का मान समीकरण 1 में या 2 में, आपकी मर्जी, जहाँ रख सकते रख दीजिए। A का मान निकल के आ जाएगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं 1 में रखता हूँ। ठीक है ना, 1 में रखने पर एक आपका क्या है, A प्लस D बराबर आपका 14 दिया गया। ठीक है, तो A का मान देखिए, A का मान हमें ज्ञात करना है। D का मान 4 है बराबर 14, तो A बराबर क्या जाएगा, A बराबर इसमें जो कि हम लोग का 14 - 4, तो इसीलिए A बराबर इसमें आप हम लोग का
10 आ गया, नहीं ए का मान 10 आ गया, ए का मान 10, डी का मान 4। हम लोग जो एसन का फॉर्मूला लगाएंगे, हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या होता है एसन का फॉर्मूला, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो नहीं है तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम जो कि योग ज्ञात करेंगे। अब एसन का फॉर्मूला निकालेंगे। क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 होता नहीं होता, इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, डी होता है, कोई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एन का मान दिया गया आपको कितना, एन का मान इसमें क्वेश्चन में 51 दिया गया था, 51 कर देते हैं बटे में 2। ए का मान देखिए, ए का मान अभी हमने निकाला, ए का मान 10, तो 10 कीजिए, आराम से पुट करना है, सॉल्व करना है। और एन का मान 51 है -1, और डी का मान अभी निकाला था हम लोग कितना, डी का मान कहाँ गया, ऊपर में 4 निकाला था, डी का मान इसमें 4 निकाले थे, इसको लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है, ये एस एन का मान निकल रहा है, किसका मान, ये एस एन का मान निकल रहा है, यानी 51 बटे में 2, और 10 दूनी 20, आए 50 गुना में 4, यानी एडवांस रूल यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना, आराम से सॉल्व करना, आपको रूल तो पता ही होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम किया जाता है, यहाँ पे 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखते हैं एस एन बराबर 51 बटे 2 गुना में आपका 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एन बराबर, यहाँ पे देखिए आपका 51 और एक कट जाएगा यहाँ पे 2, तो 110, यानी कि गुना में 110 हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए एस एन का मान कितना आ जाएगा, एस एन का मान इसमें आपका जो किया, इसको गुना कीजिए, यानी 110 गुना में 51, आपका 0 हो जाएगा, 1 होगा, 1 0 यहाँ पे 5 और 5, 1 6 5, यानी 56 10, कितना गया यहाँ पे 56 10 आ गया, उनका ये वन करके आ गया, ठीक है ना। ऐसे आराम से सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, एक क्वेश्चन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया था और करके, दोनों क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में जो किया कि ये को बनाना है जिससे जो आपका बनेगा, ठीक है। और इसमें से भी जो किया आपको, इसमें से 6 में से किसी 4 को टच करना है, एग्जाम पता ही आपको, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बस इसमें 2 क्वेश्चन हो दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका देखिए फर्स्ट जो दिया गया है, बोला कोई मीना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे कोई मीना आपका दिया गया, मीना बैंक से क्या करा 2000 का जो कि आहरण के लिए गई, बहुत सारी कोई बैंक गई है, यानी कि निकालने के लिए गई, ठीक है ना। वह खजाने में केवल 50 तथा 100 के नोट जो कि है मांगती है, और उन्हें कुल 25 नोट प्राप्त होता है, यानी 25 नोट मिलते हैं। पता कीजिए कि उसे 50 और 100 का नोट कितने मिले होंगे। जैसे आप लोग बैंक गए होंगे, बैंक में जैसे आप लोग को स्टाइपेंड आता है या ना, आप ये स्कॉलर से मिलता होगा, तो आप लोग जगह हो सके आप बैंक नहीं तो जो कि आप CSP के अंदर गए, इसमें टिप देकर भी निकालते हो। ओके, तो कोई बात नहीं, अगर आप जब आप जो कि 18 साल हो जाओगे, जब मेन ब्रांच जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक पर्ची मिलता है वहाँ पे, ठीक ना, वहाँ पे लिख के देना पड़ता है कि आपको क्या क्या आपको नोट चाहिए, या फिर जैसे जमा करने जाएंगे तो वहाँ पे कि कैसे क्या क्या नोट आप जमा कर रहे हैं, 100 का नोट क्या है, 500 का नोट कितना है, 200 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना आप जमा कर रहे हो, उसमें भरना पड़ता है। तो वही है, कोई मीना के कोई लड़की है, बैंक गई, ठीक है, और इसमें 2000 का पैसा वो निकालती है, यानी निकालने के लिए आग्रह करती है, ठीक है, आहरण करती है। वो खजाना मतलब जो पर्ची होता है, ठीक है, उसमें कह 50 और 100 का नोट जो कि है मांगती है। वो कहते हैं हमको सिर्फ 50 और 100 का ही नोट मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें कुल नोट जो 25 नोट उसको दे दिया, 2000 निकाला ना, उसमें कुल जो नोट उसको 25 से तो दिया, 25 में जो कि आपको जो कि इसमें करा कि 2000 नोट आपको दे दिया, आपको 2000 पैसा को मिल गया, ठीक है। तो पता करना है कि 50 का नोट कितना था, 100 का नोट कितना था, तो हमको नोट तो पता नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे इसको मान लेंगे, ठीक है, 50 का नोट एक्स, जो कि 50 का नोट की संख्या एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो हल करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या मान लेते हैं। संख्या में क्या मानेंगे यहाँ पर, जो कि नोटों की संख्या एक्स मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो कि 100 रुपये की, दो ऊपर रखे 50 और 100 मिला ही उसको, ठीक है। 100 रुपये की नोटों की संख्या भी उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जो कि इसको वाई रुपया मान लेते हैं, नोटों की संख्या हम लोग क्या मानते हैं, वाई मान लेते हैं, मानने में क्या है, इसको वाई मान लिया, ठीक। तो इसमें आपको कह रहा है कि प्रश्न समझाएंगे, तो इसमें क्या हो सकता है बताइए,
इसने कहा कि जो x है ये x हो गया, ये 50 यानी 50 का नोट, 100 का नोट, इसने कितना का नोट प्राप्त किया, 25 नोट प्राप्त किया, यानी ये 25 हो गया। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। और आगे कर आपको जो किया करा इसमें जो किया उसने क्या पता किया इसमें जो कि 200 यानी 2000 इसमें प्राप्त कर लिया। ठीक है, और इसमें केवल 50 और जो कि 100 का नोट इसमें जो कि उसने हासिल किया। तो और हम इसका कर सकते हैं पुनः प्रश्न से इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं कि 50 एक्स मान है, 50 को एक्स मान है तो 50 एक्स कर देते हैं यहाँ पे 50 एक्स। ठीक है ना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, 50 एक्स हो गया तो प्लस में यहाँ पे 100 का नोट यानी 100 वाई को 100 यानी 100 का नोट को वाई माने, वाई करते हैं बराबर, इसमें कितना प्राप्त किया, इसमें 2000 इसमें प्राप्त किया पैसा, इसमें 2000 प्राप्त किया पैसा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 50 में कॉमन आ रहा है, 50 हमने कॉमन कर दिया, क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2 वाई बचा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 2000 बचा, वैसे बिल्कुल सर 2000 बच जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, देखा यहाँ पे कि x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में यहाँ पे 50। ठीक है ना, तो देखिए जो कटे कटे यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 5 चौके 20 यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 40 आ गया। यानी कि इसमें देखा जाए तो इसमें हम लोग का और जो कि नेक्स्ट पेज लिखता हूँ। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 40 हो गया। समीकरण इसको 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको मिला देता हूँ। ठीक है ना, आगे क्या करना है इसके बाद जो कि आपको यहाँ पर x प्लस 2y बराबर कितना है, 40 हो गया, 40 से है ना आपका यहाँ पे 40 हो गया बराबर, समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जाएंगे, समीकरण 1 और 2 से, यानी x और y का मान याद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से आप लोग को भी जाना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हम लोग क्या है, एक हम लोग का जो कि है x प्लस वाई बराबर 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया आपका, 25 दिया गया। ठीक है, और सेकंड में आपका यह आपका है x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 40 दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, जो इस चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस, ये आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का वाई बचेगा, प्लस बिल्कुल सर माइनस का वाई बच जाएगा, क्योंकि एक में जाएगा 2 को, तो एक को बचेगा वाई। यहाँ पे देखिए माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे, जो कि 15 बच जाएगा, कितना, -15, माइनस में कैंसिल, तो वाई का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 या 2 में जहां भी रख सकते हो आप, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पे हम 1 में रख रहे हैं, आपकी मर्जी जहां भी रख सकते हैं 1 या 2 में। ठीक है, हमने इसको 1 में रखा, आराम से इसको रखना है, सोल्यूशन करना है। ठीक है ना, एक आपका ये वाला समीकरण है, यानी x प्लस वाई बराबर आपका 25 दिया गया, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो y का मान यहाँ पे 15 है बराबर यहाँ 25 हो गया, तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान यहाँ पे जो किया 25 माइनस 15, तो इसीलिए x बराबर आपको कितना, x का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए x और y का मान आ चुका है, तो हमको बोला कि 50 का नोट कितना था और x का नोट क्या था, अतः हमने क्या माना था, देखिए 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या जो कि x माने थे, तो लिखिए अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था, क्या माना था, x, तो x का मान कितना है, x का मान अभी निकालें 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 नोट प्राप्त करेगा। और जो कि है और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या हमने क्या माना था, जो कि y माना था, तो बताइए y का मान कितना, y का मान आपको अभी निकला 15, यानी कि ये 15 का नोट हो गया। ठीक है, एक आपका 10 हो गया आंसर, तो क्या हो गया, आपका ये 15 हो गया, ऐसे को बनाना था। ठीक है ना, काफ़ी आसान था, बस थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे समझना था, बस वो समझ लेते आपका जो कि आंसर आ जाता। ओके, ठीक है ना, आप लोग को बना लेना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते इसी का नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ओवर में करके इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है जो इसका मूल का स्वभाव बताना है और इसका हल करना है। तो चलते हैं इसमें, जो कि हम हल करेंगे। आइए, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आपका ये समीकरण दिया गया,
इतना -17 और यहाँ पे 13 दिया गया। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, द्विघात समीकरण के मूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, मूल का स्वभाव बताना पड़ेगा और जो कि इसका हल करना पड़ेगा। स्वभाव कैसे पता है, डी से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ जो दिया गया इसको लिखिए पहले। यहाँ पर ए का मान से पता करते हैं, ए बराबर इसका एक्स का गुना यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बोलते हैं। यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 कर दिए, और बी बराबर ध्यान देना है एक्स का गुना -17 हो गया और सी बराबर यहाँ पे 13 हो गया। ओके, तो अब हम इस क्या करना है, सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। प्लस बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या किसका फॉर्मूला, ये विभेदकर का फॉर्मूला किसका है, विभेदकर का। लिख भी नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं। तो डी बराबर सबका बी का मान कितना -17 है, 17 का स्क्वायर माइनस ए का मान 2 है और सी का मान 13 है, 13 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो डी का मान, ये क्या डी का मान निकल रहा है। ठीक है, तो 17 का इसका क्या ना होता है, 17 का गुना कीजिए, अगर याद नहीं है तो ऐसे 289 होता है। ठीक है, 7 7 49 4 7 4 11 7 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 8 2 289 होता है। इसका मान 289 हो गया। इसको गुना कीजिए तो 26 26 गुना 4 26 गुना 4 यहाँ पे 104 हो जाएगा, 104। जब इसको यहाँ पे देखे तो हम लोग डी का मान क्या आ गया, डी का मान हम लोग का जब इसको घटाएंगे तो आपका देखिए 9 में क्या 4 का 5 बचा, फिर आपका यहाँ पे 8, ठीक है ना 8 होगा, यहाँ पे 1 बचा, यानी 185 आ गया। कितना आ गया इसमें, जो कि 185 आ गया, डी का मान 185 आ गया। तो हमें इसका मूलों का स्वभाव बताना पड़ेगा। तो मूलों का स्वभाव कैसे पता चलती है, यानी डी का मान से पता चलता है। डी का मान जो कि यहाँ पे क्या है, डी का मान जो कि हमने क्या देखा यहाँ पर डी का मान 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका जो कि है स्वभाव क्या होता है बताइए। इसका नहीं प्रकृति पूछ रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रकृति पूछ रहा है। स्वभाव मतलब क्या, प्रकृति। स्वभाव मतलब क्या, प्रकृति। तो प्रकृति कर दीजिए यहाँ पे, तो प्रकृति क्या हो जाएगा इसमें बताइए। डी का मान 0 से बड़ा हुआ है तो इसमें जो कि हम लोग क्या निकलेगा, इसमें जो कि है असमान, यानी 2 असमान वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 असमान वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है ना, ओके। 2 असमान वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी का मान 0 से बड़ा है, ये आपका ये रूल होता है इसका। अब इसका जो कि हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, यानी किससे, द्विघात समीकरण से। तो हल करेंगे, ठीक है, द्विघात सूत्र से यहाँ तक हो चुका है, यानी हम लोग इसका स्वभाव बता दिए। अब द्विघात सूत्र लगाना है, द्विघात सूत्र से। तो क्या देता है फॉर्मूला, कौन बताएगा, यानी कि x बराबर क्या होता है, देखिए -b प्लस माइनस अंडर जो क्या होता है d बटे में 2a होता है। सर बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो गया। अब b का मान आपका देखिए, b का मान यहाँ पे -17 है तो -17 कर दीजिए, फिर प्लस माइनस यहाँ पे डी का मान यहाँ पे हमने क्या निकाला, 185 निकाला। कितना, 185। डी का मान कितना आ गया, 185 आ गया। ओके, डी का मान 185 आ गया। अब यहाँ पे ए का मान, देखिए कितना, ए का मान आपका जो कि यहाँ पे 2 है, ए का मान इसमें आपका 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो गया, 17 अंडर 185। 185 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, बस उसको छोड़ दिए, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये क्या हम लोग का ये एक्स का मान नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या ये एक्स का मान ये नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखा एक बार प्लस करेंगे, माइनस करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ एक बार एक्स का मान यहाँ पे एक प्लस एक बार माइनस, तो हम लोग कर सकते हैं। अतः यहाँ पे हम लोग एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर हम लोग एक बार जो कि 17 प्लस में अंडर 185 बटे में 4 और जो कि क्या हो जाएगा 117 माइनस में अंडर 185 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हम लोग का निकल के आ गया, यानी 2 अलग अलग आ गया। ठीक है, अगर इसका वर्गमूल निकलता तो निकाल देते हैं, नहीं निकला तो नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, ऐसे तो किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा तरीका था, आपको इस वक्त बना लेना है। ओके, तो मैंने आप लोग के बीच जो सेट 1 का जो कि था 5 अंक वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को एक करके मैंने सोल्यूशन कर दिए। ओके, तो आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए बाबू, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपने इस 5 सेट को सॉल्व कर लिया ना, आपको मैथ में कोई नहीं काट सकता है 100 में 100। आप बोलेंगे सर आपने सही कह रहा था। ठीक है, एक अब हूबहू क्वेश्चन इस गेस पेपर देखने को मिल जाता है।
तो आप पहले उसको आराम से बना लीजिए, रिवीजन बार बार कर लीजिए। और आप लोग जो कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, ओके, तो आप लोग एक बार देखिए क्या सही है गलत है। कई क्या होता है कि इस बुक में आपका शॉर्टकट तरीका दिया गया है, तो उसको नहीं अपनाना है। बस क्या करना है, अपना भी कुछ जो कि इसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है, और इसको नोट्स बनाइए और उसे रिवीजन कीजिए। ओके, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।